बोनांजा एक बेचारा लूजर था जो ड्रॉप शिपिंग के जरिए अमीर बनने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया और वहां उसे रिस गार्ड की पावर्स मिल गई। हालांकि वो काफी पावरफुल स्पेल्स कास्ट कर सकता था और डीमन किंग ने उसका बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश की, पर उसने साफ मना कर दिया। स्टोरी की शुरुआत होती है एक सफेद बालों वाले बूढ़े से जो डेमी ह्यूमंस को बिल्कुल स्लेव्स की तरह ट्रीट करता था। फिर हम देखते हैं उस अगली लूजर बोनांजा को जो असल में खुद भी एक डेमी ह्यूमन था, पर माइकल जैक्सन की तरह उसने अपनी अपीयरेंस बदलने के लिए सर्जरी करवाई थी। लेकिन वो डेमी ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और कुछ गोरा लोग अर्थात व्हाइट मैन इस वजह से उससे नफरत करते थे। अगले ही पल डेमी ह्यूमंस ने रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि बोनांजा उन्हें 50% टिप देना चाहता था। ठीक उसी वक्त क्विन वहां प्रकट हुई और उसने बताया कि बोनांजा काफी रिच है और उन्हें वो पैसे रख लेने चाहिए। डेमी ह्यूमन ने बोनांजा को उसकी दरियादिली के लिए थैंक यू बोला। इसके बाद कुछ इंसान बोनांजा को गुस्से से देखने लगे और वो हैरान हुआ कि आखिर ये बाकी लोग डेमी ह्यूमंस के साथ शांति से क्यों नहीं रह सकते। बोनांजा ने डेमी ह्यूमन लाइव्स मैटर प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया, पर तभी वो अचानक चमकने अर्थात ग्लो होने लगा। कुछ ही देर में बोनांजा को रियलाइज हुआ कि उसे एक दूसरी दुनिया में समन किया गया है और वो पूरी तरह कंफ्यूज था। फिर क्लेरोट के मैजिकल किंगडम में उसका स्वागत किया गया और उसे पता चला कि वो एक हीरो कैंडिडेट है। उसने कुछ गलत समझ लिया और उसे लगा कि पीडीडी ने उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है। इसके बाद उसकी मैजिक पावर नापने के लिए एक आइटम लाया गया। बोनांजा जानता था कि उसके पास कोई बेबी ऑयल नहीं है और उसे लगा कि वो सेफ है, पर तभी एक डेमी ह्यूमन बोनांजा के लो स्टेटस को देखकर शॉक रह गया और पता चला कि इसका मतलब ये है कि उसे पीडीडी की पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। अचानक एक और हीरो वहां आया और उसके स्टैट्स तो एकदम स्काई हाई थे। सबने उसे अगला जस्टिन बीबर मान लिया और उन्हें पूरा यकीन था कि वही वो लेजेंडरी हीरो है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उस ब्लॉन्ड हीरो को किंग के पास लाया गया और सबको उम्मीद थी कि वो डीमन किंग को हराने के लिए बेबी ऑयल का यूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ बोनांजा को सबने इग्नोर कर दिया और वो बस अपनी दुनिया वापस जाना चाहता था। अगले दिन उसे कैरेज में ले जाया गया और बोनांजा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे किंग से पता चला कि वो अब कभी वापस नहीं जा सकता। फिर उसे नॉर्थ की डेलवेल्जा फॉरेस्ट में शांति से रहने की इजाजत मिल गई। कुछ घंटों बाद बोनांजा ने कैरेज ड्राइवर से बात की और उसे पता चला कि इस दुनिया में डेमी ह्यूमंस को स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। उसे पता चला कि यहाँ ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के पास एक जैसे राइट्स हैं। तब बोनांजा को एहसास हुआ कि ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं होगी अगर यहाँ सबको बराबर समझा जाता है। उसी पल उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आई और उसने उम्मीद की कि शायद कभी उसकी दुनिया में कोई सोशल मीडिया पर #डेमी ह्यूमन लाइव्स मैटर पोस्ट करेगा। कुछ दिन बीत गए और बोनांजा ने प्रिजन ब्रेक के माइकल स्कोफील्ड की तरह भागने का प्लान बनाया, पर फिर उसने इरादा बदल दिया। 20 दिन बाद वो डेलवेल्जा फॉरेस्ट पहुंचा और उसे एक बॉटमलेस बैग मिला। उसे पता चला कि उसमें पैसे और खाना है। ड्राइवर ने जाने से पहले बोनांजा को वार्न किया कि इन इलाकों में डार्क आर्मी घूमती रहती है। हालांकि बोनांजा ने उस मैजिक बैग को देखा और रियलाइज किया कि ये बिल्कुल उसकी दुनिया के मैजिक बैग्स की तरह ही काम करता है। उसने एक तलवार निकाली और उसे कुछ आहटें सुनाई दी। वो हैरान था कि वो सिर्फ स्लाइम्स थे और उसे लगा कि वो हार्मलेस हैं। अचानक स्लाइम्स ने उस पर हमला कर दिया और उसने अपनी तलवार से अपना बचाव किया। बोनांजा ने स्लाइम्स को तो हरा दिया, पर उसकी तलवार तुरंत टूट गई। उसे ये भी पता चला कि उसका लेवल बढ़ गया है और उसने अपने स्टैट्स चेक किए। बोनांजा लेवल 2 पर था और उसके स्टैट्स इन्फिनिटी का निशान दिखा रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो इन्फिनिटी का साइन क्या है क्योंकि वो एक नंबर 1 का ब्रेन डेड लूजर था। इसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास एक इसेकाई सीरी नाम की स्किल है। सीरी ने अपने मास्टर को समझाया कि उसने अनगिनत नई स्किल सीख ली हैं जिन्हें वो कभी भी यूज कर सकता है। उसे ये भी पता चला कि उसके बॉटमलेस बैग पर एक ऐसा स्पेल है जो मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता है। बोनांजा समझ गया कि किंग ने उसे जंगल में भेजकर मरने की साजिश की थी। अचानक उसे पता चला कि सीरी उस मैजिक बैग से वो चार्म हटा सकती है। इसके बाद उसने जंगल के अंदर जाने का प्लान बनाया, पर सीरी ने वार्न किया कि लंबी घास में कोई वाइल्ड पोकेमॉन निकल सकता है। वो जंगल में किसी वाइल्ड पोकेमॉन से नहीं मिलना चाहता था, तो सीरी ने एक प्योरिफिकेशन स्पेल एक्टिवेट कर दिया। नतीजे में नया iOS इंस्टॉल हो गया और जंगल के सारे मॉन्स्टर्स साफ हो गए। उसी वक्त बोनांजा का लेवल अप हुआ और उसे एक सुपर सैयन की पावर मिल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस ने अपने पिता से शिकायत की। उसे बहुत बुरा लगा कि किंग ने बोनांजा को डेलवेल्जा फॉरेस्ट भेज दिया। तभी एक प्रीस्ट प्रकट हुआ और उसने किंग को रिपोर्ट दी कि किसी ने अब तक का सबसे बड़ा होली मैजिक यूज किया है। किंग को लगा कि ब्लॉन्ड हीरो ने प्योरिफिकेशन यूज किया होगा, पर वो गलत था और उसे पता चला कि स्पेल डेलवेल्जा फॉरेस्ट की तरफ एक्टिवेट हुआ था। फिर हम बोनांजा को देखते हैं जो हैरान हो रहा था कि वो लेवल 367 तक कैसे पहुंच गया जबकि उसने कोई मॉन्स्टर से लड़ाई भी नहीं की थी। इसके बाद उसने अपनी माना कैपेसिटी चेक की और रियलाइज किया कि वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी थी। अगले ही पल सीरी ने उसकी मदद की और उसने शेप शिफ्ट मैजिक एक्टिवेट किया ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस मैजिक ने बोनांजा को एक ऐसी औरत में बदल दिया जिसके थिक थाइस थे। वो हमेशा से जानना चाहता था कि एक औरत बनना कैसा लगता है, पर फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और वापस एक मर्द बन गया। एक बार जब उसे नया अपीयरेंस मिल गया तो उसने रॉयल कैपिटल में टेलीपोर्ट किया। वो एकदम हैरान रह गया और उसे ख्याल आया कि क्यों ना अपनी पुरानी दुनिया में वापस टेलीपोर्ट किया जाए। अफसोस उसका ये प्लान काम नहीं किया और वो एक एडवेंचरस गिल्ड घूमने चला गया।
तो सिरी ने गूगल मैप्स का यूज किया और उसे गिल्ड तक गाइड किया। तब से उसने अपना नाम फ्लियो रखा और एक एडवेंचरर के तौर पर अपनी जिंदगी शुरू की। कुछ ही देर बाद हमें एक छोटी डेमी ह्यूमन लड़की दिखती है जो डेलवेल्जा फॉरेस्ट तक के लिए एक एस्कॉर्ट ढूंढ रही थी। कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि वहां डार्क आर्मी घूम रही है। फ्लियो उस छोटी लड़की की मदद करना चाहता था और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके बाद फ्लियो ने कहा कि वो उन्हें उनकी डेस्टिनेशन तक टेलीपोर्ट कर सकता है। बाकी एडवेंचरर्स ये सुनकर शॉक रह गए और उसे रियलाइज हुआ कि टेलीपोर्टेशन मैजिक कोई बिगिनर स्पेल नहीं था। ठीक उसी वक्त बोलेरोसा वहां प्रकट हुई, ये सोचते हुए कि वो कोई स्कैमर है। फ्लियो कोई लफड़ा नहीं चाहता था और उसने साफ किया कि वो उस लड़की को किसी डिटी पार्टी में ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बाद उसने बोलेरोसा और उसकी दोस्तों से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलना चाहेंगी। वो लोग एक गली में गए ताकि लोगों का ध्यान उन पर ना जाए। उसने फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया और वो सब डेलवेल्जा फॉरेस्ट पहुंच गए। लड़कियां काफी इंप्रेस थीं और उन्हें लगा कि वो कोई बहुत बड़ा सॉर्सरर है। फ्लियो ने जवाब दिया कि वो तो बस एक बिगनर एडवेंचरर है और बोलेरोसा ने उसे स्कैमर बुलाने के लिए माफी मांगी। उसी वक्त वो डेमी ह्यूमन लड़की हैरान हुई कि वो काली धुंध कहाँ गई जिसने इस जंगल को घेरा हुआ था। फ्लियो सब कुछ साफ साफ बताना चाहता था, पर सिरी ने उसे वार्न किया कि वो लड़की असल में एक डीमन है। अचानक बोलेरोसा और उसकी दोस्तों ने अपने हथियारों से उस छोटी लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। वो सब बैटल मोड में आ गए और फ्लियो पूरी तरह से कंफ्यूज था। फिर उसे पता चला कि गिल्ड उस लड़की को सस्पिशियस मानती थी और वो पक्का डार्क आर्मी का हिस्सा थी। तभी वो लड़की हंसने लगी और उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने अपना ट्रांसफॉर्मर स्पेल एक्टिवेट किया और एक विशाल फेंड्रिर बन गई। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन फेंड्रिस के तौर पर दिया, जो इन्फर्नल 4 के फेंगारेल की छोटी बहन है। फेंड्रिस का इरादा इंसानों को मिटा देने का था और उसने हवा में मिलिटियम छोड़ दी। बोलेरोसा और उसकी दोस्त अब हिल भी नहीं पा रही थी, पर फ्लियो को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। अचानक फेंड्रिस ने हमला शुरू किया, पर फ्लियो बड़ी आसानी से डॉज करने में कामयाब रहा। उसने तुरंत रिएक्ट किया और उन लड़कियों को अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल से वापस कैपिटल भेज दिया। उसी वक्त फेंड्रिस हैरान हुई कि फ्लियो ने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। फ्लियो ये जंग जीतना चाहता था और फेंड्रिस उसकी तरफ तेजी से लपकी, पर उसने जंपिंग स्पेल से सही वक्त पर डॉज कर लिया। अगले ही पल उसने और स्पेल्स कास्ट किए और एक विंड स्पेल से फेंड्रिस पर भारी पड़ने लगा। तभी वो फ्लियो के पीछे टेलीपोर्ट हुई, पर उसने तुरंत ग्रेविटी स्पेल एक्टिवेट कर दिया। अचानक फ्लियो ने उसे इमोबिलाइज कर दिया और उसे ट्रम्प स्पेल के बारे में पता चला, जो उसे एक स्लेव बना सकता था। फ्लियो का उसे स्लेव बनाने का कोई इरादा नहीं था और वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगा। हालांकि सिरी को फेंड्रिस को रोकने का कोई और रास्ता नहीं मिला और फेंड्रिस अब आजाद होने की कोशिश करने लगी थी। इसके बावजूद फ्लियो अभी भी स्पेल यूज करने के खिलाफ था। अचानक फेंड्रिस का माना खत्म हो गया और वो चाहती थी कि उसे मार दिया जाए। फ्लियो ने जवाब दिया कि उसका उसे मारने का कोई पहले से इरादा था ही नहीं और उसने अपना स्पेल हटा लिया। फेंड्रिस ने अपनी हार मान ली और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल गई। फिर फ्लियो सरप्राइज रह गया क्योंकि वो उसके सामने बिना कपड़ों के बैठी थी, तो उसने उसे पहनने के लिए कुछ दिया। इसके बाद फेंड्रिस सो गई क्योंकि उसकी बॉडी को माना रिचार्ज करने की जरूरत थी। शाम को फ्लियो ने अपने स्पेल्स देखे और उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास तो ओवर पावर्ड चीट स्पेल्स हैं। उसी वक्त फेंड्रिस जागी और उसने अपने बगल में एक ड्रेस रखी हुई देखी। वो भी फ्लियो से काफी इंप्रेस थी और उसने नोटिस किया कि उसका मैजिक रिकवर हो गया है। फिर वो फ्लियो के पास गई और उसे थैंक यू बोला क्योंकि उसने उस पर हीलिंग मैजिक यूज किया था। साथ ही उसने उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई और वो चाहती थी कि फ्लियो उसका मास्टर बने। फ्लियो ने उसका मास्टर बनने से मना कर दिया, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वो फ्लियो को कन्विंस करने में कामयाब हो गई और उनके बीच एक डील हो गई। बाद में उसने फेंड्रिस को बताया कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है और उसने अपना असली रूप दिखाया। फेंड्रिस को अपनी सिचुएशन बताने के बाद उसे लगा कि शायद फेंड्रिस अपना इरादा बदल लेगी और उसके साथ नहीं रहना चाहेगी, पर उसने जवाब दिया कि वो उसके साथ ही रहेगी और उसने उसके गले लगकर उसे हक किया। फिर हम किंग को देखते हैं, जो जानना चाहता था कि डार्क आर्मी के खिलाफ बैटलफील्ड पर क्या हुआ। ब्लॉन्ड हीरो ने शिकायत की और कहा कि सोल्जर्स बैटलफील्ड पर टिकटॉक डांसेस कर रहे थे और इसी वजह से वो हार गए। कुछ ही देर में किंग को पता चला कि ब्लॉन्ड हीरो तो असलियत में सोल्जर्स के पीछे छुपा हुआ था और वो बिल्कुल यूजलेस था। फिर हम उस ब्लॉन्ड हीरो को देखते हैं जो इस दुनिया से गुस्से में था क्योंकि महीनों की ट्रेनिंग के बाद भी उसके स्टैट्स नहीं बढ़े थे। तभी एक क्यूटी वहां प्रकट हुई और वो उस ब्लॉन्ड हीरो की तारीफ करने लगी। ब्लॉन्ड हीरो का ऑरा तो -1000 हो चुका था, पर फिर भी वो किसी तरह उसे रिजर्व करने में कामयाब रहा। अगले दिन फ्लियो ने कुछ पैसे कमाने के लिए गिल्ड में एक जॉब एक्सेप्ट करने का प्लान बनाया।
फिर एक आदमी ने फेनरिस से पूछा कि क्या वो सब्जियां खरीदना चाहती है और उसने सोचा कि वो दोनों पति पत्नी हैं, मैरिड हैं। फेनरिस शर्मा गई और उसने कहा कि वो फ्लियो की पत्नी बनना पसंद करेगी। अचानक उसने फ्लियो को डार्लिंग बुलाना शुरू कर दिया और वो दोनों एडवेंचरर गिल्ड में एंटर हुए। हालांकि फेनरिस ने खुद को रजिस्टर किया और उसे एक आईडी कार्ड नेकलेस मिला। फ्लियो ने उसे बताया कि उसे भी बिल्कुल वैसा ही मिला है और वो मैचिंग एक्सेसरी के ख्याल से ही बहुत खुश हो गई। फिर उसे रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताना था, पर फ्लियो ने उसे अपनी असली पहचान, ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने से रोक दिया। इसलिए उसने अपना नाम रीस रजिस्टर किया और फ्लियो से ऐसी गलती करने के लिए माफी मांगी। कुछ ही देर बाद एक अर्जेंट क्वेस्ट डिक्लेयर हुई और एडवेंचरर्स को पता चला कि साइको बेयर्स शहर की तरफ आ रहे हैं। रीस ने क्वेस्ट लेने का सोचा, पर फ्लियो को लगा कि ये काफी खतरनाक होगा। रीस ने तब कहा कि वो उनसे लड़ने का इरादा रखती है और उसने उसे उस जगह टेलीपोर्ट कर दिया जहां साइको बेयर्स देखे गए थे। फ्लियो साइको बेयर्स के शिकार में रीस की मदद करना चाहता था और वो काफी एक्साइटेड थी। अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई और वो तुरंत मदद के लिए दौड़े। फ्लियो ने देखा कि बलरोसा और उसकी दोस्त साइको बेयर्स से घिरी हुई हैं। रीस को वो लोग काफी बेचारे, पैथेटिक लगे क्योंकि वो इन कमजोर मॉन्स्टर्स को भी नहीं हरा पा रहे थे। फिर फ्लियो ने एक थंडरबोल्ट स्पेल कास्ट किया और उसने सही वक्त पर ब्लॉसम की जान बचा ली। इसी बीच रीस ने बाकी बेयर्स का काम तमाम कर दिया और उन्होंने बड़ी आसानी से सारे साइको बेयर्स को ढेर कर दिया। इसके बाद बलरोसा ने फ्लियो को उन्हें दोबारा बचाने के लिए थैंक यू बोला। फिर वो जानना चाहते थे कि उसके बगल में ये लड़की कौन है। उसने रीस को अपनी ट्रैवल कंपेनियन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे रीस उदास हो गई। उसने उम्मीद की थी कि फ्लियो उसे अपनी पत्नी बताएगा। अचानक लंबी घास से एक शाइनी साइको बेयर प्रकट हुआ, पर वो शाइनी पोकेमॉन तुरंत समझ गया कि रीस एक ओवर पावर्ड हाई रैंकिंग डीमन है। साइको बेयर ने सरेंडर कर दिया और फ्लियो ने कहा कि वो शहर के लोगों के लिए खतरा है। उसी वक्त रीस को साइको बेयर को एक पोकीबॉल में पकड़कर अपना पेट बनाने का आइडिया आया। वो हमेशा से स्कूबी डू के स्कूबी जैसा एक कूल कुत्ता चाहता था। हालांकि उसने मॉन्स्टर को टेम किया और अपनी रेनडो वॉरियर स्किल का यूज करके उसे एक फ्रूटी छोटे खरगोश में बदल दिया। इसके बाद उसने साइको बेयर का नाम स्कूबी रखने का प्लान किया, पर रीस उसे सीबे बुलाना चाहती थी। अगली बार बलरोसा ने उससे एक फेवर मांगा और दूसरी बार उससे शुक्रिया अदा किया। लड़कियों ने अपना इंट्रो दिया और बताया कि वो नाइट्स ऑर्डर से ताल्लुक रखती हैं। वो फ्लियो से ट्रेनिंग लेना चाहती थी ताकि वो और मजबूत बन सकें। इसके बाद फ्लियो को पता चला कि ब्लॉन्ड हीरो असल में एक डरपोक मुर्गा है जो लड़ने से डरता है। इस वजह से नाइट्स को खुद मजबूत बनना चाहिए और बलरोसा ने उम्मीद की कि फ्लियो इनकी मदद करेगा। अचानक रीस को जलन होने लगी तो फ्लियो ने जवाब दिया कि वो असल में रीस से मैरिड है और वो एक शांत जिंदगी जीना चाहता है। रीस खुद को उसकी वाइफ बताए जाने पर बहुत खुश हुई, इसलिए रीस ने फ्लियो को बलरोसा और उसकी दोस्तों को ट्रेन करने के लिए मना लिया। फ्लियो रीस की रिक्वेस्ट टाल नहीं सका और लड़कियों को ट्रेन करने के लिए मान गया। वो इस बात से बहुत खुश हुए और उनका शुक्रिया अदा किया। फिर लड़कियों ने पूछा कि क्या वो रात भर फ्लियो के घर रुक सकती हैं, क्योंकि उस एरिया में कैंप करना बहुत डेंजरस था। रीस को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फ्लियो के साथ एक ही कमरे में सोना चाहती थी, इसलिए उसने लड़कियों को अपने घर रहने का ऑफर दिया। फिर हम डार्क वन को देखते हैं, जहां ओलिमानस ने उसे रिपोर्ट दी कि फेनगिरिल की यूनिट पूरी तरह साफ यानी वाइप्ड आउट हो गई है। नतीजे में डार्क वन ने ओलिमानस को उस इंसान को पकड़ने का ऑर्डर दिया जिसने प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट किया था। अगले दिन सुबह फ्लियो उठा और वो शॉक रह गया कि रीस उसके कमरे में सो रही है। फिर उसे याद आया कि रात में क्या हुआ था। रीस ने तुरंत बेबीज बनाने का प्लान किया था, पर फ्लियो ने एक फ्रूटी चिकन की तरह बिहेव किया। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके पास बेबी ऑयल खत्म हो गया है क्योंकि डिडी ने सारा खरीद लिया, पर रीस ने जवाब दिया कि वो लोशन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद रीस ने उसके कपड़े बदलने में मदद की। उसी पल बलरोसा वहां प्रकट हुई और उसने कुछ गलत समझ लिया। दोपहर में बलरोसा एक विशाल जंगली सुअर वाइल्ड बोर से लड़ी। उसे लगा उसने कुक किया, पर जंगली सुअर गुस्से में आ गया और उसके साथ हकूना मटाटा करने का प्लान बनाने लगा। ब्लॉसम ने तब अपनी दोस्त को फाइट में सपोर्ट करने की कोशिश की, पर उसका अटैक भी बेअसर रहा। हालांकि रीस ने बेलानो को एक प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करने का ऑर्डर दिया और वो मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब रही। नतीजे में बेलारी को मॉन्स्टर पर तीर चलाने का मौका मिल गया। मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं हुआ और बेलानो का माना खत्म हो गया। लड़कियों की हालत खराब हो गई, दे वर स्मोक्ड, और फ्लियो ने गेस किया कि उन्हें नाइट्स बने रहने के बजाय ओनली फैंस शुरू कर देना चाहिए। लड़कियों को बाद में पता चला कि फ्लियो ने उनके लिए कमरा तैयार किया है। वो इसके लिए काफी ग्रेटफुल थी और नरम बिस्तरों को देखकर बहुत खुश हुए। अचानक रिस प्रकट हुई और उसने बताया कि लंच तैयार किया जा रहा है। फ्लियो को कच्चा मांस सर्व किया गया और उसे लगा कि अब उसे कोई ऐसी साइड चिक ढूंढनी पड़ेगी जिसे खाना बनाना आता हो। रिस को नहीं पता था कि इंसान कच्चा मांस नहीं खाते, तो फ्लियो ने कहा कि कुकिंग वो खुद करेगा। कुछ ही देर में उसने सबके लिए एक डिलीशियस मील तैयार किया और मजाक में कहा कि गॉर्डन रैमजी ने उसे कुकिंग सिखाई है। लड़कियों को फ्लियो का खाना बहुत पसंद आया, पर रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये रैबिट फूड घास फूस क्यों खाना चाहती हैं। तभी फ्लियो ने बताया कि सैलेड उसने बनाया है और वो उसे खाने लगी। उसने नोटिस किया कि रैबिट फूड भी स्वादिष्ट हो सकता है और वो दंग रह गई।
फिर उसे पता चला कि बैली रोजा ने मीट ग्रिल किया था और उसने भी कुकिंग सीखने का प्लान बनाया। अगले दिन फ्लियो गिल्ड में बहुत सारे रैंक ए जंगली सुअर लेकर आया, जिसे देखकर कई एडवेंचरर्स शॉक हो गए। जब फ्लियो असेसमेंट का इंतजार कर रहा था, रिस ने पूछा कि क्या वो शहर घूमने जा सकती है। तभी लियोलिथ वहां आया और वो फ्लियो से एक प्राइवेट रूम में कुछ डिस्कस करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रिस एक फ्लायर देख रही थी और वो मास्टर शेफ कनाडा के किसी विनर से कुकिंग सीखने की प्लानिंग कर रही थी। इसके बाद लियोलिथ ने बताया कि किंग फ्लियो को हीरो के नीचे काम करने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उसने सुना है कि फ्लियो ने फोर्टनाइट में 30 बॉम्ब यानी 30 किल्स किए हैं। लियोलिथ ने कहा कि किंग उसे एक महान नाइट मानता है, पर फ्लियो का उस दिमाग से पैदल किंग के लिए काम करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि किंग एक डिडलर है। तो उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहता था। बाद में वो अपनी शॉटी से मिला और उसे लगा कि शायद किसी वाइल्ड पोकेमॉन ने उस पर हमला कर दिया है। फिर हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहां उसे पता चला था कि वो खाने के जरिए किसी मर्द का प्यार जीत सकती है। वो मोटिवेटेड तो थी, पर उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास कुकिंग का कोई टैलेंट नहीं है। उसने कुकिंग क्लास के दौरान एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, पर वो हार मानने वाली नहीं थी। फिर हम ब्लॉन्ड हीरो को देखते हैं, जिसने इस दुनिया में अपना एक हैरम बना लिया था। सुया ने उसे 2 ताकतवर एडवेंचरर्स की अफवाहों के बारे में बताया और उसने उन्हें अपना गुलाम बनाने का प्लान बनाया। अगले कुछ हफ्तों में नाइट्स फिर से आए और फ्लियो को जॉब ऑफर की, पर हमेशा की तरह उसने मना कर दिया। इसके बाद वो अपने रूममेट से मिला और उसे पता चला कि ब्लॉसम खेतों का ख्याल रख रही है। उसने बताया कि वो अक्सर एनिमल क्रॉसिंग खेलती थी और फ्लियो को समझ आ गया कि ब्लॉसम और बाकी लड़कियां इतनी वीक क्यों हैं। इसी बीच रिस ने बिलेरी को चेक किया और उसे पता चला कि बिलेरी उनकी मासूमियत की वजह से जानवरों को मारना नहीं चाहती। तब फ्लियो ने बेलेनो को एक अंगूठी दी जो उसकी मैजिकल पावर्स बढ़ाती है। अचानक वो उसे गिफ्ट को अपनी रिंग फिंगर पर पहनना चाहती थी, पर रिस ने उसे ऐसा ना करने की धमकी दी। बाद में बैली रोजा ने फ्लियो को मदद के लिए बुलाया, पर वहां रिस प्रकट हो गई। वो जेलस थी और उसे लगा कि बैली रोजा उसके पति को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। बैली रोजा कंफ्यूज थी और रिस को एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कुछ ही देर में रिस ने लंच सर्व किया और सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने जेमी ओलिवर की तरह कुकिंग सीख ली थी। फ्लियो को रियलाइज हुआ कि वो एकदम वाइफी मटेरियल है और उसने पूछा कि उसने ये कब सीखा। रिस ने कहा कि ये बहुत थका देने वाला था, पर प्यार की ताकत से उसने ये अमेजिंग डिशेस बना ली हैं। अगले प्लान में वो एक स्पाइसी करी ट्राई करना चाहती थी, जो उसने हाल ही में फ्लियो का दिल जीतने के लिए सीखी थी। फ्लियो ने टेस्ट चेक किया और उसे लगा कि इसका स्वाद जापान के वाग्यू बीफ से भी बेहतर है। फिर हम ओलिमेस को देखते हैं, जो हैरान हो रही थी कि फेनरिस इंसानों के साथ क्यों घूम रही है। रिस ने उसे बाहर नोटिस किया और उसे चाय पीने के लिए इन्वाइट किया गया। रिस ने तब पूछा कि क्या डार्क वन ने उसे यहाँ जासूसी करने के लिए भेजा है। तब ओलिमेस को पता चला कि फ्लियो रिस का पति है और उसे कोई बेवकूफी न करने की वार्निंग दी गई। ओलिमेस को समझ नहीं आ रहा था कि उसने फ्लियो से शादी क्यों की, और उसने उसका स्टेटस चेक किया। बदकिस्मती से वो ओवरपावर्ड था और वो फ्लियो का स्टेटस नहीं देख पाई। कुछ ही देर में उसे पता चला कि फ्लियो ने डेलवेल्जा फॉरेस्ट के सारे मैजिकल बीस्ट्स को एक प्यूरिफिकेशन स्पेल से साफ कर दिया है। ओलिमेस ये सुनकर शॉक रह गई और सोचने लगी कि क्या रिस को पता है कि फ्लियो ने ही उसके भाई को मारा है। ये सुनने के बाद फ्लियो खुद शॉक रह गया, तो उसने रिस से माफी मांगी, पर वो उससे नाराज नहीं थी। रिस ने कहा कि ये फेंगरिल की अपनी गलती थी कि वो एक वीकलिंग था और वो अभी भी उससे प्यार करती है। अचानक बाकी लड़कियां वहां आ गई और उन्हें पता चल गया कि रिस ही वो जायंट फेनरिर है जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। इसके बाद ओलिमिनस फ्लियो की पावर देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसे खतरा मानती थी। नतीजे में उसने स्पार करने के लिए पूछा, पर रिस ने कुछ गलत समझ लिया और उसे लगा कि वो फ्लियो को सिड्यूस करने का प्लान कर रही है। हालांकि फ्लियो ने ड्यूअल में ओलिमिनस का सामना किया और वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तुरंत फुल पावर के साथ हमला किया और फ्लियो के खिलाफ डार्क मैजिक यूज किया। उसे लगा कि वो फ्लियो को आसानी से हरा देगी, पर उसने उसका मैजिक डिस्पेल कर दिया। ओलिमिनस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी देखा था। फिर फ्लियो ने उसे सबक सिखाया और ओलिमिनस ने अपनी हार मान ली। अगले दिन सुबह उसने अपने रूममेट्स को रिस की असली पहचान के बारे में समझाया। बैलिरोसा और उसकी दोस्तों का उन्हें किंग के पास रैट आउट करने यानी शिकायत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि वो 69 नहीं है और अपने साथियों को रैट आउट यानी धोखा नहीं देते। अचानक रीस ने दुश्मनों को महसूस किया और उन्हें पता चला कि यूलिमिनस एक विशाल आर्मी ऑफ ड्रैगन्स के साथ वापस आ गई है। बलेरोसा ये देखकर बुरी तरह डर गई थी, पर फ्लियो काफी एक्साइटेड दिख रहा था। इसका रीजन ये था कि उसने आज तक कभी किसी असली ड्रैगन को नहीं देखा था। यूलिमिनस को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि फ्लियो के चेहरे पर डर का निशान तक नहीं था और उसने ड्रैगन्स को हमला करने का ऑर्डर दे दिया। फ्लियो ने यहाँ ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया और एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल से ज्यादातर ड्रैगन्स को ढेर कर दिया। हालांकि बचे हुए ड्रैगन्स ने भागने की कोशिश की और यूलिमिनस को भी पीछे हटना पड़ा। ब्लॉसम ने विश किया कि काश उसने अपना फार्मिंग टूल किसी ड्रैगन पर फेंका होता तो उसे भी ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता। फ्लियो को यह आइडिया बढ़िया लगा और उसने ब्लॉसम की मदद की ताकि वो ड्रैगन स्लेयर टाइटल हासिल कर सके। जब फ्लियो ने ब्लॉसम की मदद की तो बाकी लड़कियां भी ड्रैगन स्लेयर टाइटल पाने की जिद करने लगी। फ्लियो ने जवाब दिया कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे ड्रैगन्स पहले ही भाग चुके हैं। इसी बीच लॉर्ड गॉल दूर से फ्लियो पर नजर रख रहा था। वो समझ गया था कि फ्लियो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उसने उससे मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद हम फ्लियो को देखते हैं, जिसने अपने घर के चारों तरफ एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रीस ने प्लान बनाया कि अगर यूलिमिनस ने फिर से लफड़ा किया तो वो उसकी जमकर धुलाई करेगी। इसके बाद फ्लियो को फिर से गिल्ट महसूस हुआ कि उसने गलती से रीस के भाई को अपने प्यूरिफिकेशन स्पेल से मार दिया था। वो जानता था कि रीस उससे नाराज नहीं है, इसलिए उसने इस बात को भुलाने की कोशिश की। तभी ब्लॉसम ने अपना स्टेटस देखा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया है।
अचानक बलेरोसा ने कहा कि वो मॉन्स्टर्स का शिकार करने जा रही है क्योंकि वो अपनी दोस्त से जेलस थी और अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहती थी। इसका बड़ा रीजन ये था कि ड्रैगन स्लेयर टाइटल के साथ वो अपना नोबल स्टेटस वापस पा सकती थी। अगले ही पल लॉर्ड गॉल जंगल में दिखा जो फ्लियो को ही ढूंढ रहा था। बलेरोसा को ये बिल्कुल नहीं पता था कि डार्क वन खुद उसके सामने खड़ा है और उसने सोचा कि वो कोई मामूली डीमन है। उसने उसे वहां से चले जाने की वार्निंग दी और लॉर्ड गॉल ने कोई तमाशा नहीं किया। जाने से पहले उसने बलेरोसा से कहा कि वो रीस को बता दे कि गोजल उसे ढूंढ रहा है। कुछ ही मिनट्स बाद फ्लियो और उसकी वाइफ वहां पहुंचे क्योंकि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल ऑरा महसूस हुआ था। बलेरोसा ने उन्हें बताया कि गोजल नाम का कोई बंदा उन्हें ढूंढ रहा था। तब रीस ने उसे समझाया कि गोजल ही असली डार्क वन है और ये सुनकर बलेरोसा के होश उड़ गए। अगले दिन सुबह गोजल फ्लियो से मिलने उसके घर पहुंचा। फ्लियो ने उसे चाय पर इनवाइट किया और गोजल वहां बलेरोसा को फिर से देखकर सरप्राइज रह गया। बलेरोसा को लगा कि आज तो वो मारी जाएगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा क्यों बनाया गया है। रीस ने गोजल से पूछा कि क्या वो यूलिमिनस की हार का बदला लेना चाहता है, पर उसने उल्टा फ्लियो को डार्क आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। फ्लियो के पास पहले से ही कच्ची सैलरी वाली जॉब थी तो उसने ऑफर ठुकरा दिया। तब गोजल ने फ्लियो को वो पुरानी कहानी सुनानी शुरू की कि आखिर इंसानों और डीमंस के बीच ये जंग शुरू क्यों हुई। इसके बाद उसे पता चला कि गोजल का इरादा दुनिया पर राज करना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां इंसान और डीमंस मिलजुल कर रहें, कोएग्जिस्ट। पर क्लियर रोड का किंग किसी भी तरह के पीस पैक्ट के मूड में नहीं था। फिर उसने अपना ऑरा रिलीज करके एक बार फिर से फ्लियो को डार्क आर्मी में आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की। फ्लियो एकदम कूल रहा और उसने बड़े प्यार से मना कर दिया क्योंकि उसका इरादा ना तो डीमंस की साइड लेना था और ना ही इंसानों की। गोजल को फ्लियो का अंदाज पसंद आया और वो समझ गया कि फ्लियो एक अच्छा बंदा है। तभी बाकी लड़कियां वहां आ गईं और उन्होंने देखा कि बलेरोसा तो बेहोश हो चुकी है। अगली सुबह जब वो जागी तो उसे लगा कि कल जो भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था, नाइटमेयर। पर जब वो ब्रेकफास्ट के लिए गई तो वो शॉक रह गई क्योंकि डार्क वन खुद डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसने उसे रिजअप करने की कोशिश की पर उसने बहाना बनाया कि उसे कोई जरूरी काम है। दोपहर में बलेरोसा को लगा कि गोजल जा चुका है और वो चुपके से घर से बाहर निकल गई। बलेरोसा एक कैश मी आउटसाइड गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी तो गोजल ने उसे बाहर ही पकड़ने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक वो जब भी गोजल को देखती वहां से दुम दबाकर भाग जाती। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोजल को साफ मना कर दे क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने पर वो मारी जाएगी। बाद में किंग क्लियर रोड को रिपोर्ट मिली कि एक डीमन रोज फ्लियो के घर आता जाता है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सोचा कि फ्लियो पक्का डार्क आर्मी में शामिल हो गया है। एलिजाबेथ ने अपने पिता को रोका और कहा कि कोई भी गलत इल्जाम लगाने से पहले उन्हें फ्लियो से बात करनी चाहिए। तभी वो ब्लॉन्ड हीरो वहां प्रकट हुआ और उसने किंग से सोल्जर्स की एक टुकड़ी मांगी क्योंकि उसने इस प्रॉब्लम को खत्म करने का प्लान बना लिया था। कुछ दिनों बाद गोजल ने फिर से फ्लियो से मिलने का प्लान किया। ल्यूमिनस थोड़ी चिंतित हो गई क्योंकि डार्क आर्मी के कई कमांडर्स अब लॉर्ड गॉल पर शक करने लगे थे। इसी बीच फ्लियो ड्रैगन स्केल से बने गियर बेचने के बारे में सोच रहा था। उसने रीस से कहा कि वो इस बिजनेस आइडिया से अमीर बन सकता है, पर उसकी वाइफ देख सकती थी कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अचानक रीस ने पूछा कि क्या उसने किंग क्लियर रोड का ऑफर इसलिए ठुकराया क्योंकि वो डार्क आर्मी से लड़ना नहीं चाहता था। वो जानती थी कि वो बहुत काइंड हार्टेड है और उसने कहा कि उसे उसकी यही साइड पसंद है। अगले ही पल वो ब्लॉन्ड हीरो सोल्जर्स की एक पूरी फौज लेकर वहां पहुंच गया। उसने फ्लियो को अपना सबॉर्डिनेट बनने का ऑर्डर दिया और बिल्कुल एक गिगा चैट की तरह बिहेव करने लगा। ब्रोस्की को लगा कि वो कुक कर रहा है, पर असलियत में वो उनके सामने एक फ्रूटी लिटिल सीसी की तरह लग रहा था। फिर वो दिन में सपने देखने लगा और उसे पूरा यकीन था कि फ्लियो अब पक्का उसका चमचा बन जाएगा। लेकिन अफसोस फ्लियो ने उसको ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो उस फ्रूटी ब्लॉन्ड हीरो से बिल्कुल नहीं डरता था। उसने कहा कि उसे पावर रेंजर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सब बस फ्रूटी रेनबो वॉरियर्स हैं। अचानक ब्लॉन्ड हीरो उन्हें धमकी देने लगा कि वो उन सबको डिडलर के साथ एक ही सेल में बंद कर देगा। फ्लियो को समझ आ गया कि ये धमकी हद से आगे जा रही है, पर उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। फ्लियो ने रीस और अपने दोस्तों से माफी मांगी कि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में फंस गए, पर लड़कियां नाराज नहीं थीं, बल्कि वो तो ग्रेटफुल थीं क्योंकि फ्लियो और रीस के साथ एक ही घर में रहने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने फ्लियो से कहा कि वो उन्हें अपने साथ ले चले और उसने एक टेलीपोर्टेशन स्पेयर कास्ट करना शुरू कर दिया। ब्लॉन्ड हीरो शॉक रह गया कि फ्लियो रेनबो वॉरियर नहीं बनना चाहता और फ्लियो ने पूरे के पूरे घर को ही किसी दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया। उसी वक्त सोल्जर्स भी दंग रह गए क्योंकि इस दुनिया का सबसे ताकतवर विजर्ड भी इतना हैवी स्पेल कास्ट नहीं कर सकता था। तभी एक सोल्जर ने रिपोर्ट दी कि वो डीमन दिखाई दिया है जिसने फ्लियो से कांटेक्ट किया था। ब्लॉन्ड हीरो ने तुरंत अपने सोल्जर्स को उस डीमन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, पर गोजल को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके नए दोस्त को रॉयल आर्मी की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। अचानक गोजल एक जेलस गर्लफ्रेंड की तरह रिएक्ट करने लगा और उसने अपनी आर्मी को हमले के लिए तैयार होने का ऑर्डर दे दिया। ब्लॉन्ड हीरो को रियलाइज हुआ कि उसने रायता फैला दिया है और वो बुजदिलों की तरह वहां से भाग निकला। इसी बीच फ्लियो और उसके दोस्त अपनी नई डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। फ्लियो ने बताया कि वो रॉयल कैपिटल के वेस्ट में सॉल्टी स्प्रिंग्स नाम के एक टाउन के पास है। साथ ही उसने मेंशन किया कि पास में ही एक अमेज़न बिल्डिंग है जहां वो अपना ड्रैगन स्केल गियर बेच सकता है।
फिर फ्लियो ने रीस से माफी मांगी कि उसकी वजह से उसे इतनी दिक्कत हुई, पर उसने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि रीस ने लंच बनाने का प्लान बनाया और उनके 4 अडॉप्टेड बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ हफ्ते बीत गए और डीमन आर्मी एक के बाद एक शहरों को तबाह कर दी गई। वो रॉयल कैपिटल के काफी करीब पहुंच गए थे। फिर हम एक नाइट को देखते हैं जो किंग फैटी को रिपोर्ट देता है कि नॉर्थ वाला बैरियर अब ज्यादा देर तक अटैक्स नहीं झेल पाएगा। किंग फैटी ये सुनकर शॉक हो गया क्योंकि उनके सारे KFC फ्रेंचाइज लोकेशंस नॉर्थ में ही थे। तभी एक कोर्ट मैजिशियन ने प्यूरिफिकेशन स्पेल तैयार करने की इजाजत मांगी और किंग क्लियरऑड अब एकदम डेस्परेट था। इस बीच लॉर्ड गॉल और उलिमानस बैटलफील्ड पर थे। लॉर्ड गॉल को आभास हुआ कि दुश्मन जल्द ही प्यूरिफिकेशन स्पेल चलाने वाले हैं, तो उसने अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया। फिर हम रॉयल आर्मी को देखते हैं जहां किंग ने ढेर सारे मैजिशियंस को इकट्ठा किया ताकि प्यूरिफिकेशन स्पेल एक्टिवेट किया जा सके। उन्होंने अपना बहुत सारा माना फूंक दिया, पर नतीजे में सिर्फ एक वीक प्यूरिफिकेशन ही कर पाए। उसी वक्त फ्लियो काम से घर लौटा और उसकी बेबी मामा उसका इंतजार कर रही थी। अचानक उसने उसे पापी बुलाया और वो बेचारा एकदम फ्लस्टर्ड हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में बात की और ब्लॉसम ने शॉपिफाई स्टोर पर सब्जियां बेचने का प्लान बनाया। बिलेरी ने सोचा कि वो ड्रॉप शिपिंग के जरिए घोड़े बेचेगी। इस पर बेलेरोसा और बेलानो को लगा कि वो यूजलेस है, पर रीस ने कहा कि उसे लड़कियों का ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पैक लीडर की वाइफ है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मेजेस को अपना माना वापस भरने के लिए 3 महीने लगेंगे। एलिजाबेथ को समझ आ गया कि अगर दोबारा हमला हुआ तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगे और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेजेस का माना रिकवर करने के लिए उसके पास प्राइम हाइड्रेशन ड्रिंक्स खत्म हो गए हैं। क्योंकि उसके पिता को भी रेस्ट करना था तो उसने उन्हें रिप्रेजेंट करने का फैसला किया और सबसे पहले उसने ब्लॉन्ड हीरो को फायर करने का प्लान बनाया। बाद में ब्लॉन्ड हीरो को पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो एक क्राई बेबी की तरह रोने लगा। रात के वक्त फ्लियो को नींद नहीं आ रही थी और रीस ने उसे सारी एफर्ट्स के लिए थैंक यू बोला। तभी उसने नोटिस किया कि रीस सो चुकी है और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे रीस जैसी लड़की मिली है। अगली सुबह उनके रूममेट्स ने सजेस्ट किया कि फ्लियो और रीस को एक डेट पर जाना चाहिए। रीस को यह आइडिया बहुत पसंद आया और वो तुरंत फ्लियो को खींचकर टाउन ले गई। नतीजे में उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज की जो लवर्स एक डेट पर करते हैं। उन्होंने बहुत मजे किए और फ्लियो ने अपनी गर्ल के साथ वो टाइम काफी एंजॉय किया। फिर रीस शहर घूमना चाहती थी और फ्लियो उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदना चाहता था। उन्होंने अलग अलग शॉप्स चेक की। अचानक उन्हें एक ऐसा जूलर मिला जो जॉनी डैंग की आइस आउट वॉचेस के लिए जूल्स बनाता था। फ्लियो कोई आइस आउट क्यूबन चेन तो नहीं खरीदने वाला था, पर उसने उसके लिए एक बेहद खूबसूरत ब्रोच ढूंढ लिया। शाम को लड़कियों ने देखा कि रीस फ्लियो के मिले ब्रोच को घूर रही है। वो सब जेलस थीं और उन्हें भी फ्लियो जैसा ही कोई जेंटलमैन बॉयफ्रेंड चाहिए था। रात के वक्त फ्लियो की आंख खुली तो उसने रियलाइज किया कि रीस चुपके से उसके बिस्तर में घुस आई है। उसने दोबारा सोने की कोशिश की, पर जब वो उससे स्नगल करने लगी तो वो काफी नर्वस हो गया। फिर हम ब्लॉन्ड हीरो को देखते हैं जो एक ट्रेजर चेंबर में घुसा था क्योंकि उसने सुना था कि वन पीस इस किंगडम में कहीं छपा है। उसी वक्त वो हैरान था कि त्सुया अभी भी उसका पीछा क्यों कर रही है और उसने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वो उसकी बातों से काफी खुश हुआ और कहने लगा कि वो एक डेविल फ्रूट ढूंढ निकालेगा और फ्लियो से बदला लेने के लिए बहुत बड़ी ताकत हासिल करेगा। ठीक उसी पल उसे एक आवाज सुनाएगी और उसे रियलाइज हुआ कि वो शामन किंग यूनिवर्स में है। एक आत्मा यानी स्पिरिट ने उससे बात की और उसे एक खुफिया कमरे की तरफ ले गई। कमरे में दाखिल होने के बाद वहां एक तलवार थी जिसे उस ब्लॉन्ड हीरो को बाहर खींचना था। वो 1 नंबर का सिम्प था और उसने आत्मा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। नतीजे में हिया प्रकट हुई और उसने बताया कि वो एक डिंज यानी एक जिन है। सूया बुरी तरह डर गई थी, पर ब्लॉन्ड हीरो ने शेखी बघारी कि उसने उसे आजाद किया है। हालांकि उसके पास अब 3 विशेस थीं और उसे अपनी ख्वाहिश बताने को कहा गया। कुछ ही पल बाद किंगडम की ओरेकल वहां पहुंची और एलिजाबेथ ने उससे सलाह मांगी। अचानक उसकी और उसके फॉलोअर्स के गले में एक डॉग कॉलर डाल दिया गया। उसने तुरंत कुछ सोल्जर्स को ट्रेजर चेंबर चेक करने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसे शक था कि वहां कोई घुसपैठिया घुसा है। फिर उन्हें पता चला कि डिंज हिया आजाद हो चुकी है और वही इस कॉलर ऑफ सैक्रिफाइस के पीछे है। सारे नोबल्स शॉक रह गए और एलिजाबेथ ने उन्हें वो राज बताया कि उनके एक पूर्वज ने कभी हिया से डार्क वन को मिटा देने के लिए कहा था। अफसोस वो कोशिश फेल हो गई और उन्होंने कई सारे हाई रैंकिंग मैजिशियंस की मदद से उस जिन को सील कर दिया था। इसके बाद मिस्ट्रेस असुरा ने ओरेकल का यूज करके एलिजाबेथ को एडवाइस देना शुरू किया। उसे पता चला कि वेस्ट में एक हीरो रहता है जो उन सबको बचा सकता है। एलिजाबेथ तुरंत समझ गई कि उन्हें फ्लियो को ही ढूंढना होगा और उसने उसकी तलाश शुरू करने का फैसला किया। फिर हम फ्लियो को देखते हैं जो एक वॉर डॉग को अपना बनाया हुआ DIY ड्रैगन स्केल शील्ड दिखा रहा था। ब्लैकस्मिथ ने रियलाइज किया कि ये शील्ड एकदम इनडिस्ट्रक्टिबल है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड से भी बेहतर है, तो उसने फ्लियो से वो शील्ड खरीद ली और वो उससे और भी गियर खरीदना चाहता था। फ्लियो ब्लैकस्मिथ की इस मदद के लिए काफी ग्रेटफुल था और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। इसी बीच बैलिरोसा फ्लियो की सेल्समैन स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस थी और रीस तो उसकी तारीफें करते थक नहीं रही थी। बैलिरोसा को रीस से जलन होने लगी कि उसके पास इतना बढ़िया पति है, तो रीस ने मजाक में कहा कि लॉर्ड गोजाल उसमें इंटरेस्ट रखता है।
फिर फ्लियो वेपन शॉप से बाहर आया और उसने बैलीरोसा को नाइट्स के लिए एक बेहतरीन शॉप दिखाने का प्लान किया। अगली शॉप के रास्ते में फ्लियो ने अपनी वाइफ को बताया कि वो पहले एक मर्चेंट यानी व्यापारी हुआ करता था। रीस को यह सुनकर खुशी हुई कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल रहा, पर साथ ही वो उदास भी थी क्योंकि इसका मतलब ये था कि उसे फ्लियो के साथ कम वक्त मिलेगा। तभी हिया वहां प्रकट हुई और वो फ्लियो को ही ढूंढ रही थी। इसका रीजन ये था कि वो ब्लॉन्ड हिया चाहता था कि फ्लियो मर जाए। फ्लियो पर हमला हुआ पर उसकी ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस मैजिक एक्टिवेट हो गई। रीस को इस बारे में नहीं पता था और वो उसके बचाव के लिए उसके सामने कूद गई। नतीजे में उसे एक जानलेवा जख्म यानी फेटल वुंड लगा और उसने फ्लियो से भागने के लिए कहा। हिया हैरान थी कि उसका निशाना चूक गया और उसने लगातार एक्सप्लोजन स्पेल से हमला करना शुरू कर दिया। फ्लियो रीस के लिए बहुत परेशान था और उसने उसे हील करने की कोशिश की। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसका हीलिंग स्पेल काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे स्पेल्स ढूंढने लगा। सिरी ने उसे बताया कि रीस को बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वो एकदम डेस्परेट हो गया और हिया ने फ्लियो को मिटा देने के लिए अपना अगला अटैक तैयार किया। धमाके के बाद उसे रियलाइज हुआ कि फ्लियो को एक खरोच तक नहीं आई है। इसके बाद फ्लियो को वो सारा वक्त याद आने लगा जो उसने रीस के साथ बिताया था। उसे फ्लैशबैक आया और रियलाइज हुआ कि रीस ने उसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार किया था। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद वो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। अचानक सिरी ने उसे लाइट और डार्कनेस मैजिक के ओरिजिन के बारे में बताना शुरू किया। उसने सिरी की बात बिल्कुल नहीं सुनी क्योंकि वो गुस्से में आग बबूला था और अपनी प्यारी पत्नी का बदला लेना चाहता था। उसी पल उसने अनजाने में टाइम रीसेट कर दिया और उसकी वाइफ के सारे जख्म हील हो गए। हिया ये देखकर दंग रह गई और उसे समझ नहीं आया कि एक इंसान वक्त को पीछे कैसे मोड़ सकता है। अगले ही पल फ्लियो ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, पर वो अभी भी उसे नीची नजर से देख रही थी। उसने अपने हमले नहीं रोके और उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। फिर उसे पता चला कि उसका डार्क मैजिक फ्लियो पर काम ही नहीं कर रहा है। साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि फ्लियो एकदम ओवरपावर्ड है और उसके स्टैट्स लेवल इन्फिनिट पर है। फिर फ्लियो ने उसे दीवार में दे मारा और वही किया जो एक टॉप बॉय हमेशा करता है। उसने पैब्लो एस्कोबार की तरह बिल्कुल रहम नहीं दिखाया और वो अपने दुश्मन को इस दुनिया से मिटा देने के लिए पूरी तरह तैयार था। भाई फ्लियो ने तो गुस्से में वक्त ही पलट दिया। इसी बीच रीस की आंख खुल गई और बलीरोजा को समझ नहीं आ रहा था कि रीस के सारे जख्म इतनी जल्दी हील कैसे हो गए, पर उसे पूरा यकीन था कि इस चमत्कार यानी मिरेकल के पीछे फ्लियो का ही हाथ है। फिर रीस ने देखा कि कैसे फ्लियो एक खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है जो एक पावरफुल जिन की धुलाई कर रहा है। रीस फ्लियो को देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि उसे ऐसे मजबूत मर्द पसंद है जो एक टॉप जी की तरह बिहेव करते हैं। पर अचानक उसे फ्लियो की वो बात याद आई कि उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम फ्लियो को देखते हैं जिसने हिया को अच्छा सबक सिखाया। उसने उसे तब तक पीटा जब तक वो बेहोश होने की हालत में नहीं आ गई। हालांकि वो उसका काम तमाम करने का प्लान बना चुका था और उसने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। आखिरी पल में रीस ने उसे रोक लिया और फ्लियो का शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो उसकी खातिर किसी का खून करने तक को तैयार था। उसने आगे कहा कि वो उस काइंड हार्टेड फ्लियो से और भी ज्यादा प्यार करती है। फ्लियो ये देखकर खुश हुआ कि रीस जिंदा है और वो वापस अपने होश में आ गया। उसी वक्त मैजिशियंस के एक ग्रुप ने एलिजाबेथ की मदद करने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक कास्ट किया ताकि वो फ्लियो को ढूंढ सके। अचानक उन कुत्तों के कॉलर गायब हो गए और वो हैरान हुए कि क्या किसी ने हिया को हरा दिया है। फिर हम उस ब्लॉन्ड हीरो को देखते हैं जो कहीं छुपा हुआ था। तभी एक काला धुआं प्रकट हुआ और उसे एक आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सूया की बॉडी पजेस्ड हो गई और ब्लॉन्ड हीरो पूरी तरह कंफ्यूज था। दमालिनास एक विच यानी डायन थी जिसने ब्लॉन्ड हीरो को हिया को आजाद करने के लिए थैंक यू बोला क्योंकि वो भी पहले उसी तलवार में सील थी। फिर उसने एक स्पेल कास्ट किया और ब्लॉन्ड हीरो एक मॉन्स्टर में बदल गया। वो जोर से हंसी और वो एक घिनौना दिखने वाला मैजिकल बीस्ट बन गया जिसने कैसल को तबाह करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने उस बीस्ट का, जो देखने में सोन गोकू के ग्रेट एप फॉर्म जैसा था, यूज करने का प्लान बनाया ताकि वो रॉयल फैमिली के उन वंशजों से बदला ले सके जिन्होंने उसे सील किया था। फिर हम हिया को देखते हैं जिसे फ्लियो ने हील कर दिया था। वो उसे देखकर शॉक थी और उसने फ्लियो से माफी मांगी। हालांकि उसे पता चला कि वो सिर्फ रीस की रिक्वेस्ट की वजह से ही जिंदा है। उसके बाद बलारोजा ने फ्लियो से पूछा कि अब वो इस जिन का क्या करेंगे, तो फ्लियो ने कहा कि वो उसे वापस कैसल की ट्रेजरी में सील कर सकता है। तब उसे पता चला कि फ्लियो ने नया मैजिक सीख लिया है और वो उसकी यादों के पार देख सकता है, पर उसे डर था कि ऐसी घटना दोबारा हो सकती है। अचानक रीस को एक बढ़िया आइडिया आया और उसने उससे फ्लियो की सर्वेंट बनने को कहा। फ्लियो इसके खिलाफ था, पर रीस ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। तब फ्लियो ने पूछा कि क्या रीस इस फैसले को लेकर श्योर है क्योंकि हिया उसे फिर से चोट पहुंचा सकती है। उसने जवाब दिया कि वो इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि हिया उससे ज्यादा स्ट्रांग थी, पर उसे फ्लियो की सर्वेंट बनने में कोई एतराज नहीं है। नतीजे में हिया को फ्लियो की सर्वेंट बनने का ऑफर दिया गया। हिया ये सुनकर सरप्राइज थी क्योंकि वो हमेशा से इंसानों को कमजोर क्रीचर मानती आई थी। इसके बावजूद वो फ्लियो से मिलकर खुश थी और उसने बड़े शुक्रगुजार अंदाज में जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने फ्लियो को पसंद करना भी शुरू कर दिया और रीस ने उसे वार्न किया कि वो उसके डार्लिंग पर डोरे न डाले। इसी बीच फ्लियो ने नोटिस किया कि लड़ाई में शहर का काफी नुकसान हुआ है और उसने टाइम मैनिपुलेशन मैजिक से सब पहले जैसा करने का प्लान बनाया। तभी हिया ने उसे रोका और कहा कि उसने विजर्ड्स ऑफ वेवरली प्लेसेस बहुत देखा है। फ्लियो ने जवाब दिया कि वो भी सीरीज का बड़ा फैन है और समझता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है।
जब उसे एहसास हुआ कि वक्त के साथ खेलना कितना खतरनाक है तो उसने शहर पर रिपेयर मैजिक यूज करने का फैसला किया। शाम को वो घर लौटे और बाकी लड़कियां घर में फिर से एक मॉन्स्टर देखकर शॉक रह गईं। वो कंफ्यूज थी कि फ्लियो ने एक ओवरपावर्ड जिन को अपनी सर्वेंट बना लिया है। वो इस बात से भी हैरान थी कि अब से वो भी इसी घर में रहने वाली है। कुछ ही देर में बलारोजा ने बताया कि उसका कमरा तैयार है और बलेरी ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या ये कोई प्रैंक है। उन्हें पता चला कि ये कोई मजाक नहीं है और फ्लियो ने उम्मीद की कि वो सब मिलजुल कर रहेंगे। बाद में फ्लियो गहरी सोच में डूबा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इतना गुस्सा भी हो सकता है। बलारोजा उसे चेक करने आई क्योंकि वो फिक्र कर रही थी। अचानक वो माफी मांगने लगा क्योंकि उसे लगा कि उस हादसे के बाद वो उससे डर रही होगी। बलारोजा ने जवाब दिया कि वो डर नहीं रही है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उसने कहा कि उसने तुमसे और रीस से मिलकर बहुत कुछ सीखा है। वो जानती है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता और वो उनके साथ रहकर खुश है। इसके बाद फ्लियो सोने जाने लगा और उसने नोटिस किया कि रीस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि उसने फ्लियो से पूछा कि क्या उसका इरादा अपनी दुनिया वापस जाने का है क्योंकि उसने कुछ नई स्किल सीख ली हैं। फिर उसने उससे कहा कि वो उसे भी अपनी दुनिया साथ ले चले और फ्लियो ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जवाब दिया कि वो अपनी दुनिया नहीं जाएगा और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। अचानक उसने पूछा कि क्या वो सच में उसकी वाइफ बनना चाहती है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। उसके जवाब देने से पहले फ्लियो को उससे वादा करना पड़ा कि वो हमेशा एक काइंड हार्टेड इंसान ही रहेगा। तब उसने उसकी वाइफ बनने का फैसला किया और उन्होंने बेबीज बनाने का प्लान बनाया। ठीक तभी हिया उनके कमरे में प्रकट हुई और पूछा कि क्या उन्हें बेबी ऑयल की जरूरत है। रीस ने जवाब दिया कि उन्हें बेबी ऑयल नहीं चाहिए और हिया से पूछा कि वो कब से उन्हें देख रही है। हिया ने कहा कि वो तो शुरू से ही सब देख रही थी। इसके बाद फ्लियो ने हिया को प्राइवेसी शब्द का मतलब समझाने की कोशिश की। इसी बीच बाकी लड़कियां भी बाहर से ये सारी बातें सुन रही थी। अगले कुछ दिनों तक एलिजाबेथ ने फ्लियो को ढूंढने के लिए जानकारी इकट्ठा की, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने उसे देखा हो। भाई फ्लियो की लाइफ तो अब एकदम सेट लग रही है। अफसोस की बात है, किसी ने भी फ्लियो के बारे में कुछ नहीं सुना था और एलिजाबेथ हैरान हो रही थी कि आखिर फ्लियो गया कहाँ। फिर हम फ्लियो और उसकी गर्ल्स को लंच करते हुए देखते हैं। हिया ने घर का सारा काम संभालने का प्लान बनाया और बाकी लड़कियों को रियलाइज हुआ कि वो इस घर में 2.5 मेन के एलन हार्पर जैसी बन गई हैं। इसी बीच फ्लियो ने नोटिस किया कि उसके बाकी रूममेट्स थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो हैरान था कि क्यों। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लॉसम अपनी पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि वो इस घर के लिए यूजलेस नहीं बनना चाहती थी। सिबा ने ब्लॉसम की मदद की और उन्होंने मिलकर खेत जोते। फिर हम बिलरी को देखते हैं जो घोड़ों की देखभाल कर रही थी। वो घर के लिए और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और सब ने उसे चेयर अप करने की कोशिश की। साथ ही बेलानो अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने कोर्ट मैजिशियन बनने से पहले ही नाइट्स ऑर्डर छोड़ दिया था। वो खुश थी कि फ्लियो ने उसे नया मैजिक सिखाया है और वो उसे प्राउड महसूस कराना चाहती थी। अचानक उन्हें ब्लॉसम के चिल्लाने की आवाज आई क्योंकि उनके खेत में एक मैजिक बीस्ट प्रकट हुआ था। फिर वो मॉन्स्टर घोड़ा बेलानो की तरफ दौड़ा और उसने तुरंत एक बैरियर स्पेल कास्ट किया। इसके बाद बैलरोसा ने कहा कि वो उस मैजिकल बीस्ट को घर ले आई है क्योंकि उसने काफी शांत कामली बिहेव किया था। हालांकि बैलरोसा ने उस बीस्ट को मारने का फैसला किया पर बिलरी ने अपनी दोस्त को रोक दिया। बिलरी समझ गई थी कि वो मैजिकल बीस्ट सिर्फ सिबा से डर रहा था और उसने उसे वापस ट्रांसफॉर्म होने को कहा। फिर बिलरी उस घोड़े पर कूद गई और अपनी काउबॉय स्किल्स दिखाई। वो मैजिकल बीस्ट को टेम करने में कामयाब रही और उसकी दोस्त काफी इंप्रेस थी। कुछ ही पलों बाद उसे घर के लिए कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करने का एक बढ़िया आइडिया आया। इसी बीच फ्लियो बिजनेस के सिलसिले में शहर गया था। फिर उसने ब्लैकस्मिथ को एक आर्मर दिखाया जो उसने खुद बनाया था। ब्लैकस्मिथ को वो आर्मर कमाल का लगा और उसने कहा कि रैपर्स को आइस आउट गियर्स का काफी क्रेज है। रीज बाहर इंतजार कर रही थी और उसने नोटिस किया कि सूरज गायब होता जा रहा है। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो उसी शहर में थी। उसने आसमान की तरफ देखा और उन्हें रियलाइज हुआ कि एक नया मॉन्स्टर प्रकट हुआ है। फ्लियो तुरंत शॉप से बाहर आया और उसने भी आसमान में उस मॉन्स्टर को नोटिस किया। डमेलिनस ने एलिजाबेथ को ढूंढ निकाला था और वो बदला लेने का प्लान बना रही थी। उसी वक्त हिया भी सॉल्टी स्प्रिंग्स में प्रकट हुई क्योंकि उसने एक डार्क ऑरा महसूस किया था। उसने फ्लियो को बताया कि वो मैजिकल बीस्ट असल में एक इंसान है। साथ ही उसे हॉकटुआ विच डेमेलिनस के बारे में पता चला। हिया ने फ्लियो को बताया कि बहुत पहले वो क्लियरोड किंगडम पर सबसे ताकतवर मेज के तौर पर राज करती थी, पर एक हीरो ने उसे हरा दिया और वो एक पेडेस्टल में सील हो गई। फिर हिया ने उस विच के आजाद होने के लिए खुद को दोष दिया। इस वजह से उसने फ्लियो से इजाजत मांगी कि वो इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करना चाहती है। हालांकि फ्लियो ने विच के साथ वो लड़ाई हिया पर छोड़ दी और वो खुद शहर के लोगों को निकालने के प्लान में लग गया। फिर प्रिंसेस को धमकाया गया और वो डेमेलिनस को देखकर बुरी तरह डर गई। डेमेलिनस ने सोन गोकू को हमला करने का ऑर्डर दिया पर वो अटैक तुरंत रोक दिया गया। तब हिया ने कहा कि वो हर उस शख्स को तबाह कर देगी जो उसके मास्टर की जिंदगी में खलल डालेगा। विच को गुस्सा आया और उसने पिकाचू का थंडरबोल्ट स्पेल यूज करना शुरू किया। बदकिस्मती से वो अटैक बेअसर रहा क्योंकि हिया मैजिक के प्रति रेजिस्टेंट थी। अगली बार डेमेलिनस ने अपने मैजिकल बीस्ट को दूसरी बार हमला करने का ऑर्डर दिया और उसे लगा कि वो कुक कर रही है, पर हिया ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से रिफ्लेक्ट कर दिया और वो स्मोक हो गई, डिफीटेड। विच हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने अपना सबसे मजबूत स्पेल कास्ट करना शुरू किया।
नतीजे में वो मॉन्स्टर सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर विशाल बन गया। डेमेलिनस को पूरा यकीन था कि वो जीत जाएगी और वो शहर तबाह होते देखने का इंतजार कर रही थी। अचानक वो स्पेल टूट गया और मॉन्स्टर शांत होने लगा। कहीं से फ्लियो प्रकट हुआ और उसने कहा कि स्पेल उसने डिसॉल्व किया है। हिया ने अपनी गलती के लिए फ्लियो से माफी मांगी, पर वो उससे नाराज नहीं था। इसके बाद हिया अपनी गलती सुधारना चाहती थी और उसने विच पर एक स्पेल कास्ट किया। इसी बीच डेमेलिनस को इमोशनल डैमेज महसूस हुआ, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसान उस पर भारी पड़ गया। इसके बाद हिया ने विच को सील करने के लिए मास्टर रोशी की लेजेंडरी टेक्निक मफूबा कर यूज किया। कुछ ही देर में वो विच कैंडी में बदल गई और हिया उसे निगल गई। साथ ही वो ब्लॉन्ड हीरो वापस अपने पुराने रूप में आ गया और सुया को उसकी बॉडी वापस मिल गई। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ ने अपना इंट्रो दिया और फ्लियो को शहर और उसके फॉलोअर्स की जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। अचानक उसने अपने पिता के बिहेवियर के लिए माफी मांगी और फ्लियो को पता चला कि ब्लॉन्ड हीरो ने अपना हीरो का टाइटल खो दिया है। फिर वो फ्लियो को हीरो की जॉब ऑफर करना चाहती थी, पर उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपनी वाइफ के साथ एक ई-कॉमर्स बिजनेस चलाता है। शाम को वो घर लौटे और बिलरी फ्लियो को कई नए बिजनेस आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। वो घर के लिए और कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और कहा कि फ्लियो को एक इन्वेस्टर के तौर पर काफी सारे शेयर्स मिलेंगे। फ्लियो को मैजिक बीस्ट फार्म और खेत बढ़ाने का आइडिया बहुत पसंद आया। फिर फ्लियो ने सबको इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट कैलकुलेट की और लड़कियां वो सुनकर शॉक रह गईं। उन्हें बुरा लग रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लियो से इतने सारे पैसे मांग रही हैं, पर फ्लियो एक बिटकॉइन बिलियनर था और उसे नया बिजनेस फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने ये भी कहा कि वो सब एक फैमिली है और उसने उनके सामने एक बढ़िया डील रखी। अगली सुबह लड़कियों ने अपना नया बिजनेस शुरू किया और रीस ये देखकर काफी खुश थी कि बिलेरी मजे कर रही हैं। फिर फ्लियो ने सुझाव दिया कि खेतों का काम और एफिशिएंट बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लॉसम ने जवाब दिया कि उसे मैजिक नहीं आता, तो हिया ने मदद की ऑफर दी। इन सब के बावजूद ब्लॉसम को लगा कि ये गलत है, पर बेलानो ने अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश की कि उसे भी अपने फार्म में मैजिक को शामिल कर लेना चाहिए। फिर उन्हें पता चला कि बेलानो को एक मैजिक टीचर के तौर पर जॉब ऑफर मिली है। वो श्योर नहीं थी कि उसने कितनी तरक्की की है, पर फ्लियो ने उसका हौसला बढ़ाया। अगला, उसने कहा कि वो ऐसा मैजिक सीखना चाहती है जो रोजमर्रा की जिंदगी यानी एवरीडे लाइफ में काम आए। इसके बाद फ्लियो ने एक बढ़िया सजेशन दिया कि सब्जियों का एक हिस्सा मैजिक से उगाया जाए, ताकि ये देखा जा सके कि नेचुरली उगी सब्जियां ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं या नहीं। ब्लॉसम फ्लियो की रिक्वेस्ट टाल नहीं सकी और उसने हिया की मदद लेना एक्सेप्ट कर लिया। शाम को फ्लियो और रीस लड़कियों को अपनी पूरी कोशिश करते हुए देख रहे थे। फिर उसने रीस को बताया कि उसका भी एक सपना है कि एक दिन वो अपनी खुद की शॉप खोले। रीस को यह सपना बहुत अच्छा लगा और उसने उसे सपोर्ट करने का वादा किया। इसके बाद फ्लियो ने रीस को एक वेडिंग रिंग दी जो उसने खुद बनाई थी। रीस को अपनी वेडिंग रिंग बहुत पसंद आई और उसने फ्लियो को गले लगा लिया। इसी बीच सुया एकदम डेस्परेट थी, क्योंकि उन्हें मौत की सजा मिलने वाली थी और ब्लॉन्ड हीरो इस बात पर रो रहा था कि उसका बेबी ऑयल खत्म हो गया है। कुछ हफ्तों बाद बालीरोसा को एक बुरा सपना आया। उसने सपना देखा कि कैसे डार्क वन उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। बालीरोसा शॉक रह गई कि वो गुजाल से शादी करने वाली है और वो शादी को रोकना चाहती थी। उसने सीक्रेटली उस पर क्रश रखा हुआ था और गुजाल उसे किस करने वाला था। ठीक उसी पल उसकी आंख खुल गई और उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एक सपना था। इसके बाद वो सोचने लगी कि उस सपने का मतलब क्या था और वो अपनी फीलिंग से डर रही थी। अगली सुबह उसने कपकेक बेक करने में रीस की मदद की। रीस ने नोटिस किया कि बालीरोसा किसी के प्यार में लग रही हैं और वो उसकी चिंता करने लगी। बालीरोसा ने शर्माते हुए जवाब दिया कि वो किसी के प्यार में नहीं है। हालांकि बाकी सब ने उन्हें प्यार की बातें सुन लिया और उन्हें शक हो गया कि बालीरोसा का क्रश वही डार्क वन है। उन्होंने उसे ये भी बताया कि सब जानते हैं कि गुजाल उसके प्यार में कितना पागल है, तो उन्होंने बालीरोसा को एनकरेज किया कि वो गुजाल को एक मौका दे। अचानक वो सब रीस और फ्लियो की लव स्टोरी भी जानना चाहते थे। रीस ने अपने दोस्तों को बताया कि शुरुआत में उसे लगा था कि फ्लियो एक फ्रूटी रेनबो वॉरियर है, पर एक पॉइंट पर उसने प्रूव कर दिया कि वो एक बैड बॉय है और उसने उसे टेम कर लिया। थोड़ी ही देर बाद फ्लियो वहां पहुंच गया और वो काफी एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था, क्योंकि लड़कियों को पता चल गया था कि उसने रीस को कैसे पटाया था। तभी एक अलार्म बजा और फ्लियो को पता चला कि कोई डीमन उस बैरियर के पास आ रहा है जो उसने सॉल्टी स्प्रिंग्स के चारों तरफ बनाया था। लड़कियां ये सुनकर शॉक रह गईं और उसे महसूस हो गया कि वो डीमन काफी ताकतवर है। फिर हम एक क्यूट निंजा लड़की को देखते हैं जो उस बैरियर को घूर रही थी। उसी वक्त प्रिंसेस एलिजाबेथ को पता चला कि फ्लियो ने जो सोने के सिक्के डोनेट किए थे वो रॉयल पैलेस के हैं। उसे याद आया कि फ्लियो ने कहा था कि उसका इंसानों या डीमंस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है और उसके पास सॉल्टी स्प्रिंग्स को रिपेयर करने के लिए पैसे हैं। बाद में उसे पता चला कि जिस शख्स को ये सोना मिला था वो बनाजा नाम का एक नौजवान था, जिसे उन्होंने समन करके जंगल में निकाल दिया था।
फ्लियो की असली पहचान जानने के बाद एलिजाबेथ समझ गईं कि फ्लियो उनका हीरो कभी नहीं बनेगा। तभी एक सोल्जर आया और उसने रिपोर्ट दी कि ब्लॉन्ड हीरो और सुया भाग निकले हैं। इसी बीच एलिजाबेथ ने विश किया कि काश उसने अपने पिता को बनाजा को निकालने से रोका होता, और उसने फ्लियो से माफी मांगने का प्लान बनाया। कुछ ही पलों बाद रॉयल नाइट्स उन मुजरिमों को ढूंढने की कोशिश करने लगे। सुया पूरी तरह थक चुकी थी और उसने कहा कि वो बड़ी मुसीबत में है। तब हमें पता चला कि ब्लॉन्ड हीरो ने कुछ घंटे पहले एक मैजिक आइटम चुराया था। उसने जवाब दिया कि उसने कुछ नहीं चुराया, वो मैजिक आइटम उसका इनाम था, क्योंकि उसने किंगडम के लिए बहुत मेहनत की थी। अगली चीज उसे ये पता चली कि बैग में कोई पैसा नहीं बल्कि एक ट्रेजर चेस्ट है, और उसने उसे तुरंत बाहर निकाला। इसके बाद उसे पता चला कि उस चेस्ट में एक बेलचा है। अचानक सोल्जर्स वहां आ गए, पर उन्हें ब्लॉन्ड हीरो कहीं नहीं मिला। इसका रीजन ये था कि उसने एक ऐसा गड्ढा खोद दिया था जिसे सोल्जर्स देख नहीं सकते थे। उसी वक्त द डार्क वन को पता चला कि फ्लियो अब तक नहीं मिला है। वो फ्लियो की तलाश छोड़ना नहीं चाहता था। यूलिमिनस को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बॉस फ्लियो को अपना साथी क्यों बनाना चाहता है, तो उसने उसे समझाया कि फ्लियो एक प्यूरिफिकेशन स्पेल से पूरी की पूरी यूनिट को मिटा सकता है। फिर वो यूलिमिनस की तरफ बढ़ा और उसने उससे माफी मांगी, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसी बीच लॉर्ड गॉल के भाई का एक सर्वेंट फन उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद यूगार्ड को अपने भाई के प्लान्स का पता चला और वो गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई एक इंसान को अपना साथी बनाना चाहता है और इंसानों के खिलाफ जंग को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। नतीजे में यूगार्ड को आइडिया आया कि क्यों ना वो तख्त पर बैठ जाए और असली डार्क वन बन जाए। फिर हम फ्लियो को देखते हैं जो रीस के साथ टिल्टेड टावर्स में ग्रोसरीज की शॉपिंग कर रहा था। फिर उसने बाकी लड़कियों से मिलने तक का बचा हुआ वक्त रीस के साथ बिताने का फैसला किया। रीस ने सुना कि सॉल्ट पे किंग नुसरत ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है और वो वहां लंच के लिए जाना चाहती थी। अचानक उन्हें पता चला कि उनका एक फेवरेट स्टोर बंद हो चुका है। ओनर ने फ्लियो को बताया कि उसके पास अब कोई सप्लायर नहीं बचा और डीमंस के खिलाफ जंग की वजह से उसे कोई नया मिल भी नहीं रहा है। रीस को बहुत दुख हुआ कि उस प्यारी दादी को जंग की वजह से अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। फ्लियो ने उसका मूड ठीक किया और कहा कि हमेशा नए शॉप्स आते रहते हैं जो नई चीजें ट्राई करते हैं। इसके बाद वो सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे और बाली रोजा के दिमाग में भी वही ख्याल आया कि इस नए रेस्टोरेंट को विजिट किया जाए। वो फ्लियो और रीस को लंच पर इनवाइट करना चाहती थी और रीस को रियलाइज हुआ कि उसका रोमांटिक लंच पूरी तरह स्पॉइल हो गया है। फिर उन्हें पता चला कि बाली रोजा ने काफी पैसे कमा लिए हैं, क्योंकि वो रोज गिल्ड में क्वेस्ट्स लेती थी ताकि उसे डार्क वन से ना मिलना पड़े। थोड़ी ही देर में हिया वहां प्रकट हुई और उसने फ्लियो को वार्न किया, क्योंकि उसने एक ऐसे शख्स को महसूस किया था जिसके पास हद से ज्यादा मैजिकल पावर थी। उसने एक बैरियर लगाने का प्लान किया, पर रीस ने उसे रोक दिया। तभी गोजल वहां आया और वो फ्लियो को ढूंढकर काफी खुश दिख रहा था। उन्होंने साथ में लंच किया और बाली रोजा काफी नर्वस दिख रही थी। उसने उसे रिजर्व करने की कोशिश की और वो लड़की उम्मीद कर रही थी कि गोजल से शादी करने का उसका वो सपना कभी सच ना हो। फिर गोजल ने कहा कि उसे इंसानी खाना यानी ह्यूमन क्विजीन बहुत पसंद है, क्योंकि डीमंस का स्वाद एकदम बेकार होता है। फ्लियो को याद आया कि कैसे रीस ने उसे कच्चा मांस सर्व करने की कोशिश की थी और वो समझ गया कि गोजल क्या कहना चाहता है। हालांकि गोजल को पता चला कि बाली रोजा कई स्वादिष्ट डिशेस बना सकती है और उसे पूरा यकीन हो गया कि वो एकदम वाइफी मटेरियल है। इसी बीच फ्लियो हैरान था कि गोजल इंसानी कल्चर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। उसने जवाब दिया कि मिलिट्री पावर और कल्चर्स एक दूसरे से जुड़े यानी कोरिलेट होते हैं। अचानक बाली रोजा को गुस्सा आ गया कि गोजल को पता है वो लोग कैसे जिए हैं और फिर भी वो उन्हें मिटा देने का प्लान बना रहा है। गोजल ने जवाब दिया कि ये म्यूचुअल है, डीमंस भी शांति से रहना चाहते हैं, पर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर रहना कोएग्जिस्ट नहीं करते। फिर हिया ने फ्लियो को समझाया कि लोग आखिर डीमन से इतना डरते क्यों हैं। फ्लियो को पता चला कि डीमंस अपनी बॉडी में ज्यादा मिलिटियम के साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अचानक रैम्पेज करने लगते हैं। गोजल भी समझता था कि लोग डीमन से क्यों डरते हैं, पर उसने कहा कि उनमें से ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते। बाद में फ्लियो लंच पर हुई उस सारी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगा। फिर वो बाकी लड़कियों से मिले और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ तो हुआ है। बाली रोजा ने कहा कि कुछ नहीं हुआ और वो सब साथ में घर चले गए। फिर उसने रीस को देखा और उसे गले लगा लिया। इसका रीजन ये था कि वो चाहता था कि उनकी तरह डीमंस और ह्यूमंस एक साथ शांति से रह सके। उसी वक्त ब्लॉन्ड हीरो और सुया उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहे थे जो उसने खोदा था। सुया अचानक रुक गई क्योंकि उसमें खुद को ऊपर खींचने की ताकत नहीं बची थी। ब्लॉन्ड हीरो हैरान था कि वो कर क्या रही है और उसका ध्यान उसके जूसी केक पर भटक गया। नतीजे में वो फिसलकर दोबारा गड्ढे की गहराई में जा गिरा। कुछ हफ्ते बीत गए और रीस ने हैमबर्गर स्टेक्स बनाना सीख लिया। फ्लियो और बाकी लड़कियां काफी इंप्रेस थीं और उन्होंने तुरंत टेस्ट चेक किया। फिर रीस ने कहा कि वो मिस मिलानो की बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने उसे कुकिंग सिखाई थी। साथ ही उसने फ्लियो को बताया कि उसे कुछ दिन पहले पता चला कि मिस मिलानो सैल्टी स्प्रिंग्स शिफ्ट हो गई हैं और उसकी टीचर ने उसे फ्लियो की वाइफ बनने पर कांग्रेचुलेट भी किया। इसके अलावा उन्होंने रीस को कई नई डिशेस सिखाई थी, इस उम्मीद में कि कभी उनके बच्चे होंगे। उसी पल फ्लियो नर्वस हो गया जब उसे पता चला कि रीस जल्द ही एक बच्चा प्लान कर रही हैं। अचानक डोरबेल बजी और फ्लियो प्रिंसेस एलिजाबेथ को देखकर दंग रह गया।
एलिजाबेथ ने फ्लियो से किंगडम से निकाले जाने के लिए माफी मांगनी शुरू की। फ्लियो शॉक में था क्योंकि उसे उसकी असली पहचान का पता चल गया था। थोड़ी ही देर में एलिजाबेथ को चाय सर्व की गई और उसने उनकी खातिरदारी के लिए थैंक यू बोला। फिर एलिजाबेथ फ्लियो से अकेले में बात करना चाहती थी, पर रीस इसके खिलाफ थी। फ्लियो ने अपनी वाइफ को शांत किया और वो इस बात पर राजी हो गए कि उसकी वाइफ के अलावा बाकी सब कमरे से बाहर चले जाएं। एलिजाबेथ फ्लियो की शर्त मान गई और बाकी लड़कियां कमरे से बाहर चली गईं। इसके बाद एलिजाबेथ ने डेला वेसा फॉरेस्ट में उसके बैनिशमेंट के लिए फिर से माफी मांगी। फ्लियो नाराज नहीं था और उसने कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर एलिजाबेथ ने उसे एक मैप दिखाया जहां रॉयल आर्मी के सोल्जर्स की पोजीशंस मार्क की गई थी। उसने फ्लियो को समझाया कि पिछले प्योरिफिकेशन स्पेल से बना बैरियर जल्द ही बेअसर हो जाएगा। साथ ही उसे पता चला कि किंगडम सारे शहरों को प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं बचा है। इसी वजह से उसने फ्लियो से जंग में रॉयल फैमिली की मदद करने की रिक्वेस्ट की। अचानक रीस को गुस्सा आ गया क्योंकि रॉयल फैमिली ने पहले फ्लियो को मारने की कोशिश की थी और अब वो उसे जंग में घसीटना चाहते हैं, जबकि वो लड़ाई से नफरत करता है। हालांकि एलिजाबेथ ने जिक्र किया कि उन्हें पता है कि फ्लियो डीमंस के कांटेक्ट में है। फिर उसने अपने इरादे बताए कि वो कमजोरों की हिफाजत के लिए अगली क्वीन बनना चाहती है और उसके लिए उसे फ्लियो की मदद चाहिए। फ्लियो समझ गया कि एलिजाबेथ कोई बुरी इंसान नहीं है और उसने उसके प्लान में सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद उसने रीस को समझाया कि एलिजाबेथ उसे इंसानों की साइड लेने के लिए कन्विंस नहीं करना चाहती थी, बल्कि सिर्फ ये देखना चाहती थी कि फ्लियो डीमंस की साइड ज्वाइन करने का तो कोई प्लान नहीं बना रहा। इसी बीच ब्लॉन्ड हीरो की तलाश अभी भी जारी थी। सूया ने शिकायत की कि वो पूरी तरह थक चुकी है और उसे बहुत भूख लगी है। ब्लॉन्ड हीरो के पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ बचा था, पर उसने अपने बचे खुचे कुकीज उसे दे दिए। वो इस बात से भी काफी इंप्रेस था कि सूया अभी भी उसका साथ दे रही है, जबकि वो अब एक मुजरिम यानी क्रिमिनल बन चुका है। उसने जवाब दिया कि वो अब भी उस पर यकीन रखती है और उसे पूरा भरोसा है कि वो आखिरकार अपना हीरो का दर्जा वापस पा लेगा। ब्लॉन्ड हीरो को एहसास हुआ कि सूया एकदम वाइफी मटेरियल है और वो उससे मिलकर काफी खुश था। फिर उसने आगे बढ़ने का प्लान बनाया, पर तभी एक मकड़ी प्रकट हुई और उन्हें कैद कर लिया। फिर हम फन को देखते हैं जो कुछ बहुत बुरा करने की फिराक में थी। उस रात फ्लियो गहरी सोच में डूबा था और रीस समझ गई कि उसका पति एलिजाबेथ के साथ हुई उस बात के बारे में सोच रहा है। वो उसके बिस्तर के पास गई और फ्लियो ने कहा कि उसे लड़ाई से नफरत है, पर वो मासूम लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अचानक उसने कहा कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां डीमंस और इंसानों के बच्चे साथ में खुशी खुशी रह सकें, क्योंकि वो चाहता है कि उसके आने वाले बच्चे को कभी किसी एक की साइड ना लेनी पड़े। रीस को उसके ये बड़े इरादे पसंद आए और उसने कहा कि वो उसे सपोर्ट करना चाहती है। अगली सुबह डार्क आर्मी का एक मॉन्स्टर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। विलेजर्स अलर्ट हो गए और तुरंत अगले शहर की तरफ भाग निकले। बदकिस्मती से एक छोटी लड़की जंगल में खेल रही थी और उसने खतरे का अलार्म नहीं सुना। अचानक एक गॉब्लिन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर फ्लियो उस छोटी लड़की को बचाने के लिए वहां प्रकट हो गया। अगले ही पल फ्लियो ने एक ऐसा बैरियर एक्टिवेट किया जिसे वो मॉन्स्टर्स तबाह नहीं कर सकते थे। वो छोटी लड़की हैरान थी कि वो अभी भी जिंदा है और फ्लियो ने उसे वहां से भाग जाने का ऑर्डर दिया। इसी बीच मॉन्स्टर्स बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगे और रीस को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लियो अपने काम के लिए पैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो रीस ने सोचा कि शायद फ्लियो रिवॉर्ड के तौर पर एलिजाबेथ से शादी करने का हाथ मांगना चाहता है। फ्लियो ने उसे पैसे मना करने की वजह समझाई और डीमंस हैरान हुए कि आखिर एक डीमन इंसानों की साइड क्यों ले रहा है। फिर उसने डीमंस को पीछे हटने के लिए कहा और बदले में वो उन्हें छोड़ देगा। उसी वक्त एक विशाल साइक्लॉप्स प्रकट हुआ और उसने अपने अपोनेंट्स को बहुत हल्का समझा। रीस ने फ्लियो को बताया कि ये साइक्लॉप्स बहुत ताकतवर है और गोजाल के छोटे भाई की सेवा करता है। साइक्लॉप्स ने रीस को पहचान लिया और उसने उसके बड़े भाई की बेइज्जती की। रीस को उस मगरूर साइक्लॉप्स को सबक सिखाना ही था और उसने उसे तबाह करने का फैसला कर लिया। फ्लियो ने उसे साइक्लॉप्स की धुलाई करने की इजाजत दे दी, पर उसने कहा कि उसे जान से मत मारना। हालांकि रीस बैटल मोड में आ गई और उसने दिखा दिया कि वो उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। साइक्लॉप्स ने रीस को अपने बड़े से डंडे से मारने की कोशिश की, पर वो बहुत स्लो था। फिर उसे कई सारी चोटें लगी और वो गुस्से से पागल हो गया। अचानक रीस ने कहा कि वो उसे कब का मार सकती थी, पर वो उसे छोड़ रही है क्योंकि उसके पति की यही ख्वाहिश थी। फिर रीस ने हवा में छलांग लगाई और एक पावरफुल स्पेल कास्ट किया। हालांकि साइक्लॉप्स हवा में था और उसने अपना वेपन रीस की तरफ फेंका। उसी पल उसने अपने अपोनेंट के साथ दोबारा पोजीशन स्विच कर ली और उसने खुद को ही जख्मी कर लिया। रीस ने अपने अपोनेंट को नीची नजर से देखा और एक और स्पेल कास्ट किया। उसने साइक्लॉप्स पर पेड़ों की बारिश कर दी, जिससे वो डीमन वहीं जम गया। सब कुछ होने के बाद भी साइक्लॉप्स ने हार मानने का नहीं सोचा और उसने अपने साथियों को दुश्मन पर हमला करने का ऑर्डर दिया। अचानक फ्लियो ने लड़ाई के बीच में आकर सारे डीमंस को रोक दिया। रीस ने कहा कि उसने सबको हरा दिया था, पर फ्लियो ने इसलिए दखल दिया क्योंकि वो जानता था कि वरना रीस सारे दुश्मनों को मार डालती। कुछ ही देर बाद उसने साइक्लॉप्स को हील किया और कहा कि वो लड़ना नहीं चाहता। इस यूनिट का लीडर कंफ्यूज था और फ्लियो ने उन्हें दूसरी बार पीछे हटने को कहा। अचानक फ्लियो ने अपनी असली पावर दिखाई और वो समझ गए कि फ्लियो के सामने उनका कोई चांस नहीं है। डीमंस के पीछे हटने के बाद रीस को अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। फिर रीस ने फ्लियो से पूछा कि क्या अपोनेंट्स को ना मारना कोई गलती तो नहीं थी। फ्लियो ने जवाब दिया कि वो और ज्यादा नफरत पैदा नहीं करना चाहता। इसके बाद गांव वाले वहां आए और उन्होंने फ्लियो का शुक्रिया अदा किया।
उन्हें पता चला कि रीस फ्लियो की पार्टनर है। तभी वो छोटी लड़की वहां आई और उसने रीस और फ्लियो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। कुछ घंटों बाद एलिजाबेथ को इन्फॉर्म किया गया कि एक वुल्फ के साथ एक मास्क्ड मैन डार्क आर्मी की फोर्सेस को भगा रहा है। साथ ही उसे पता चला कि इस मिस्टीरियस आदमी ने कहा है कि वो ये सब ऑर्डर्स पर कर रहा है। एलिजाबेथ हैरान थी कि फ्लियो ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नतीजे में उसने प्लान बनाया कि वो किसी दिन फ्लियो का ये एहसान जरूर चुकाएगी। इसी बीच गॉल काफी निराश था क्योंकि उसके भाई ने उसकी इजाजत के बिना इंसानों पर हमला कर दिया था। इसके बाद उसे यह भी पता चला कि एल्यूमिनस ने एक इमरजेंसी रिपोर्ट भेजी है। उसे पता चला कि यूगी गार्ड बगावत यानी इंसरेक्शन कर रहा है। फिर हम फनफन को देखते हैं जिसने ब्लॉन्ड हीरो और त्सुया को बलि यानी सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करके एक ईविल गॉड को समन करने का प्लान बनाया था। गॉल गुस्से में था तो उसने अपनी सुपर सेयन ब्लू पावर्स का यूज किया ताकि वो उड़कर वापस कैसल पहुंच सके। कुछ दिनों बाद गोजाल और इल्यूमिनस फ्लियो के घर पहुंचे। उसने फ्लियो से एक फेवर मांगा और पूछा कि क्या वो कुछ वक्त के लिए फ्लियो के घर रुक सकता है। रीस को लगा वो मजाक कर रहा है, पर इल्यूमिनस ने कहा कि ये कोई जोक नहीं है। तब फ्लियो को पता चला कि कुछ दिन पहले इल्यूमिनस डार्क आर्मी के बाकी कमांडर्स से बात कर रही थी। वो गुस्से में थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्फर्नल फोर ने यूगी गार्ड के खिलाफ कुछ नहीं किया, जबकि यूगी गार्ड ने गॉल को डार्क वन की पोजीशन के लिए ड्यूअल का चैलेंज दे दिया था। इल्यूमिनस उनका इरादा बदलने की कोशिश कर रही थी, पर उनमें से 2 लोग यूगी गार्ड की साइड थे। अचानक स्लिप ने कहा कि सिर्फ गॉल ही तख्त के लायक है, पर वो डुअल के लिए मान गया क्योंकि इस बगावत में गॉल को अपनी ताकत साबित करनी होगी। कुछ ही पलों बाद सारे कमांडर्स को थ्रोन रूम में बुलाया गया। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उइगार्ड के पास अभी तक तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं था। फनफन ने उन्हें नीची नजर से देखा और कहा कि जीत तो वैसे भी उइगार्ड की ही होगी। एल्यूमिनस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हॉक टुआ लड़की लॉर्ड गॉल की बेइज्जती कर रही है। वो गुस्से से पागल हो गई और उसने गॉल के छोटे भाई पर हमला कर दिया। बदकिस्मती से उसका अटैक काम नहीं आया और उसे दूर फेंक दिया गया। उसका एक क्लॉ टूटकर गिर गया और उसने अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड से उइगार्ड को मारने की कोशिश की, पर फनफन ने अपने मास्टर को बचा लिया और उसने एल्यूमिनस को मिटा देने का प्लान बनाया। आखिरी मोमेंट पर गॉल थ्रोन रूम में प्रकट हुआ और उसने ग्रेनेल से एल्यूमिनस का ख्याल रखने को कहा। इसी बीच उइगार्ड काफी एक्साइटेड था और उसने अपने भाई को तख्त के लिए डूडल का चैलेंज दे दिया। तब वो ब्लॉन्ड हीरो और सुया मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगे, पर सबने उन्हें इग्नोर कर दिया। गॉल का लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वो जानता था कि उसका छोटा भाई बस एक क्राई बेबी है। अचानक उइगार्ड ने गॉल से कहा कि उसकी माँ बेवकूफ है। गॉल ने जवाब दिया कि उनकी माँ एक ही है और उसे लगा कि उसका भाई एकदम ब्रेन डेड हो चुका है। अगला उइगार्ड शिकायत करने लगा क्योंकि एडवांटेज होने के बावजूद गॉल इंसानों पर हमला नहीं कर रहा था। गॉल समझ गया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और उसने सही काम करने का फैसला किया। उसी पल उसने अपनी मैजिकल पावर्स रिलीज करनी शुरू की और अपनी डीमन रिंग की ताकत को एक्टिवेट किया। कमांडर्स को लगा कि गॉल अब सुपर सैयन रेड बन जाएगा, पर वो गलत थे। गॉल ने बस अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज की ताकि वो उस डीमन रिंग को उतार सके। अचानक उसने वो डीमन रिंग अपने भाई को दे दी और उसने डार्क वन की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। जाने से पहले उसने अपनी माँ की बेइज्जती करने के लिए अपने छोटे भाई को एक अच्छा सबक सिखाया। सब हैरान रह गए कि गॉल ने बिना लड़े ही डार्क वन का तख्त अपने छोटे भाई को सौंप दिया। जब ये कहानी खत्म हुई तो फ्लियो ने कहा कि उसे अपने रूममेट से इजाजत मांगनी पड़ेगी। तभी बलिरोजा वहां आई और गोजल को देखकर उसके होश उड़ गए। हालांकि फ्लियो ने उसकी राय मांगी और जानना चाहा कि क्या वो गोजल को कुछ वक्त के लिए यहाँ रहने देने के खिलाफ है। कुछ ही देर बाद बाकी लड़कियों को भी बताया गया कि गोजल ने तख्त छोड़ दिया है और वो डार्क आर्मी से निकल चुका है। लड़कियां काफी कंफ्यूज थीं और गोजल ने कहा कि फ्लियो के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं है। ब्लॉसम इसके खिलाफ थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही डार्क आर्मी ने उन पर हमला किया था। अचानक रीज ने सारी गलतफहमी दूर कर दी और उन्हें पता चला कि उस हमले के लिए गोजल का भाई जिम्मेदार था। नतीजे में लड़कियां समझ गईं कि गोजल दुश्मन नहीं है। इसके अलावा उन्हें पता चला कि डार्क वन अब एकदम ब्रोक हो चुका है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे उस पुराने एम्प्लॉय को दे दिए थे जिसने गोजल के रेजिग्नेशन के बाद डार्क आर्मी छोड़ दी थी। एल्यूमिनस को अपने मास्टर की एक काइंड हार्टेड डीमन वाली साइड पसंद आई, पर उसने कहा कि उन्हें कभी कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अचानक गोजल ने एल्यूमिनस से माफी मांगी और हमेशा सपोर्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। साथ ही उसने कहा कि वो तख्त के बिना भी मास्ड हीरो की तरह अच्छे काम कर सकता है। फ्लियो हैरान था क्योंकि गोजल को उसके मास्ड हीरो वाले कर्मों के बारे में पता था। इसके बाद लड़कियों ने गोजल को इस घर में रहने की इजाजत दे दी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि गोजल एक नेक दिल डीमन है। अचानक बलिरोजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि गोजल अभी भी खतरनाक है क्योंकि वो पिछला डार्क वन रह चुका है। हालांकि रीज ने बलिरोजा को कन्विंस किया और उसे थोड़ा गिल्टी फील कराते हुए कहा कि वो अपने पुराने बॉस को सड़क पर नहीं सोने दे सकती। उसे समझ नहीं आया कि वो इसका क्या जवाब दे। सिबा भी चाहता था कि गोजल घर में रुके। नतीजे में बलिरोजा मान गई और उन दोनों डीमंस को कुछ वक्त के लिए फ्लियो के घर में रहने की इजाजत मिल गई। अगली सुबह ब्लॉसम काम कर रही थी और गोजल ने पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। उसने जवाब दिया कि हिया पहले ही उसकी मदद कर रही है। तो गोजल बिलेरी के पास गया और पूछा कि क्या वो घोड़ों के साथ उसकी मदद करे। बदकिस्मती से उसका स्ट्रॉन्ग ऑरा एक प्रॉब्लम थी जिसने मैजिकल बीस्ट्स को डरा दिया। फिर वो फ्लियो
के पास गया और फ्लियो के बनाए गए गियर्स देखकर दंग रह गया। अचानक गोजल ने नोटिस किया कि वो सारी शील्ड्स ड्रैगन स्केल से बनी है। फ्लियो को याद आया कि उसने इसके लिए डार्क आर्मी के ड्रैगन्स को मारा था। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था, पर गोजल फ्लियो से नाराज नहीं था। उसने फ्लियो का हौसला बढ़ाया और कहा कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि उसने इतने ताकतवर ड्रैगन्स को हराया है। इसी बीच एलिमिनास हैरान थी क्योंकि उसने रियलाइज किया कि गोजल अपनी इस नई जिंदगी में बहुत मजे कर रहा है, पर साथ ही वो थोड़ी उदास भी थी क्योंकि उसने नोटिस किया कि गोजल अपनी डार्क वन वाली लाइफ को मिस कर रहा है। बाद में उन्होंने साथ में डिनर किया और तारों के नीचे उस खूबसूरत रात का लुत्फ उठाया। बलिरोजा गहरी सोच में डूबी हुई थी, ये जानते हुए कि गोजल अब सिर्फ एक डीमन नहीं रहा। कुछ घंटे बाद वो सितारों की तरफ देख रही थी और रीस समझ गई कि उसे नींद नहीं आ रही है। वो बेलिरोसा के लिए एक स्नैक लेकर आई और फ्लियो ने बेलिरोसा से माफी मांगी क्योंकि वो जानता था कि वो नए रूममेट्स को लेकर थोड़ी प्रेजुडिस्ड है। फिर फ्लियो ने कहा कि वो उम्मीद करता है कि इन सब प्रेजुडिसेस के बावजूद वो उनके साथ एक हार्मोनियस लाइफ बिता पाएंगे। बेलिरोसा ने जवाब दिया कि वो जानती है कि गोजल और इल्यूमिनास कोई बुरे डीमंस नहीं है, पर वो उन नाइट्स को नहीं भूल सकती जो डीमंस की वजह से जख्मी हुए थे। अचानक फ्लियो ने बेलिरोसा से कहा कि उसे गोजल को उसके डार्क वन वाले कर्मों के लिए माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने उसे समझाया कि बस इतना काफी है कि वो उन दोनों को इस घर में एक्सेप्ट करे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। इसके बाद रीस ने उससे एक सवाल पूछा। बेलिरोसा को एहसास हुआ कि उसने रीस को कभी एक खतरे के तौर पर नहीं देखा था और वो काफी कंफ्यूज हो गई। अगली सुबह बेलिरोसा ने उन दोनों डीमन से कहा कि वो उनके साथ एक सुकून भरी जिंदगी तो जीना चाहती है, पर अगर उन्होंने किसी इंसान को चोट पहुंचाई तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। गोजल इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वो उनके साथ रहने के लिए काफी लुक्ड फॉरवर्ड कर रहा था। अगले ही पल वो सिबा के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने और अपनी डेली टास्क्स पूरे करने निकल गई। फिर हम ब्लॉन्ड हीरो और सूया को देखते हैं जो डीमन कासल से भाग निकलते हैं। ब्लॉन्ड हीरो ने तो कुछ जूल्स तक चुरा लिए थे और उन्हें अगले शहर में बेचने का प्लान बनाया। जैसे ही वो अगले शहर की तरफ भागे, उस जूल से डार्क एनर्जी निकलनी शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद यूगार्ड हैरान हो रहा था कि वो अब तक इंसानों के खिलाफ जंग क्यों नहीं जीत पाए हैं। फनफन ने रिपोर्ट दी कि ट्रैप्स की वजह से वो क्लियर रोड के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि यूगार्ड को लगा कि वो कोई एंड्रू टेट है और उसने एक और बड़ी आर्मी के साथ हमला करने की डिमांड की। फनफन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उसने उल्टा उसी की धुलाई कर दी। इसी बीच बाकी कमांडर्स को रियलाइज हुआ कि गॉल उनसे कहीं बेहतर लीडर था। स्लीप ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डार्क आर्मी का पतन पक्का है। तभी फनफन ने उनसे कहा कि चिंता मत करो क्योंकि उसके पास एक मास्टर प्लान है। अगले दिन रीस ने एक प्राइज जीता। वो बहुत खुश थी और उसने बताया कि फर्स्ट प्राइज कोनोसाकी हॉट स्प्रिंग्स विलेज का एक ट्रिप है। फिर रीस को समझाया गया कि उसने 2 लोगों के लिए नहीं बल्कि एक ग्रुप ट्रिप जीता है। रीस ये सुनकर शॉक हो गई और प्राइज एक्सचेंज करना चाहती थी। हालांकि फ्लियो ने उसे रोक दिया और उन्होंने अपने दोस्तों को भी ट्रिप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। इसके बाद रीस ने मुंह बना लिया, पाउटेड, क्योंकि वो अपना पहला ट्रिप सिर्फ फ्लियो के साथ अकेले बिताना चाहती थी। फिर लड़कियों ने हॉट स्प्रिंग्स के बारे में बातें की और उन्होंने सुना कि वहां के पानी के ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बिलियरी ने कहा कि उन 7 स्प्रिंग्स में से एक का बेनिफिट फर्टिलिटी भी है। रीस सरप्राइज रह गई और वो फ्लियो के साथ अपने आने वाले बेबी के सपने देखने लगी। इसके बाद एक 5 स्टार होटल में उनका स्वागत किया गया। ओनर ने उन्हें बहुत सारी मस्ती करने को कहा और फ्लियो ओनर के साथ कुछ पेपर्स साइन करने चला गया। इसी बीच रीस ने एक एम्प्लॉय से बात की और उससे उस हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछा जो फर्टिलिटी बूस्ट करता है। एम्प्लॉय ने रीस को एक मैप दिया और उसे गुड लक विश किया। फिर हम बाकी लड़कियों को अपना स्पा आउटफिट पहनने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। ब्लॉसम अचानक वीगार्ड से टकरा गई जो उसे बहुत गुस्से में घूर रहा था। फनफन ने अपने मास्टर को शांत किया और ब्लॉसम ने माफी मांगी। बाद में वीगार्ड जानना चाहते थे कि उन्हें मिटा देने की इजाजत क्यों नहीं मिली। फनफन ने अपने बॉस से कहा कि यहाँ कोई बेवकूफी ना करें क्योंकि वो यहाँ अपने ऑफिसर्स की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। तभी सारे ऑफिसर्स और कमांडर्स वहां आ गए और फनफन ने उन्हें हमेशा अपना नेकलेस पहनने की याद दिलाई जो मिलिटियम को कंट्रोल कर सकता था। उसी वक्त रीस, गोजल और इल्यूमिनास शहर में डार्क आर्मी के सारे ऑफिसर्स को देखकर हैरान रह गए। तो रीस ने इल्यूमिनास और गोजल को वार्न किया कि वो कोई शरारत मिस्चिफ ना करें। गोजल ने सोचा कि उसे अपने भाई को ग्रीट करना चाहिए, पर रीस ने धमकी दी कि अगर उन्होंने ट्रिप खराब किया तो वो उन्हें मार डालेगी। बाद में हम देखते हैं कि उन्हें लड़कियों के कमरे की तरफ ले जाया जाता है। फ्लियो और उसकी वाइफ का एक अलग रूम था, तो रीस काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने आज रात बेबी बनाने का प्लान बनाया था। उसके बाद गोजल को पता चला कि उसका भी एक अलग रूम है और उसने जवाब दिया कि उसे लड़कियों के साथ एक ही कमरे में सोने में कोई एतराज नहीं है। बेलिरोजा और इल्यूमिनास ने कहा कि उसे अपने खुद के कमरे में सोना चाहिए और ब्लॉसम ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। फिर हम बेलानो को देखते हैं जो एक शूटिंग गेम खेलने का प्लान बना रही थी। बेलेरी और बेलिरोजा के कुछ और ही प्लान्स थे। अगला, रीस फ्लियो के साथ फर्टिलिटी बाथ यानी संतान प्राप्ति वाले कुंड में जाना चाहती थी। हियो उनके साथ जाना चाहती थी, पर रीस ने हियो को अपने बेबी बनाने के प्लान में दखल देने की इजाजत नहीं दी। कुछ ही पलों बाद हम हियो के मेंटल स्केप में डमलिनस को देखते हैं। हियो ने डमलिनस से एक ट्रेनिंग ड्रिल में शामिल होने को कहा। अचानक वो विच एक बिस्तर से बंध गई और वो पूरी तरह कंफ्यूज थी। हियो ने कहा कि वो जानना चाहती है कि लोग बच्चे कैसे पैदा करते हैं और उसने कुछ नॉटी चीजें करने का प्लान बनाया। डमलिनस ने उसे समझाया कि वो मर्दों में इंटरेस्ट रखती है।
अचानक हियो ने कहा कि वो अपना जेंडर बदल सकती है, पर डमलिना किसी तरह हियो को उसके अपने ही मेंटल स्केप से बाहर भगाने में कामयाब रही। फिर हम फ्लियो और रीस को यानागी बात के सामने देखते हैं। फ्लियो शर्मा गया जब रीस ने उसे देखा और रीस के साथ बहुत सारे बच्चे पालने के ख्याल से ही वो नर्वस हो गया। बाद में वो हॉट स्प्रिंग में था और वो अभी से अपने फ्यूचर के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा था। अचानक उसने रीस से कहा कि वो अब तक अपने हनीमून पर नहीं गए हैं और उसने वादा किया कि वो सिर्फ उन दोनों के लिए एक ट्रिप प्लान करेगा। रीस इस बात से बहुत खुश थी और उसने फिर से ऐसी बातें की जिससे फ्लियो नर्वस हो गया। इसी बीच बेलेरी शहर के एक स्पेशल अट्रैक्शन अडल्ट पैराडाइज घूमने गई। जैसे ही वो ओनली फैंस म्यूजियम में एंटर करने वाली थी, हिया उसके पीछे प्रकट हुई। उसने भी ओनली फैंस म्यूजियम घूमने का प्लान बनाया था और वो बेलेरी के साथ हो ली। इसी बीच बाकी लड़कियां लंच कर रही थी और ब्लॉसम ने नोटिस किया कि बैलीरोजा गोजल को घूर रही है। ब्लॉसम ने गोजल से बात की और वो बैलीरोजा के आउटफिट की तारीफ करने लगा। इल्यूमिनास को जलन होने लगी क्योंकि उसका गोजल पर क्रश था। फिर ब्लॉसम ने उन दोनों को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। उसी वक्त नए डार्क वन और उसके ऑफिसर्स ने भी लंच किया। डीमंस को इंसानों द्वारा बनाए गए पकवान बहुत पसंद आए और उन्होंने काफी एंजॉय किया। अचानक फन नाचने लगी और उसने एक टिकटॉक डांस किया। बाकी ऑफिसर्स भी मूड में आ गए और उन्होंने गेम खेलना शुरू किया। बदकिस्मती से दोनों ही डीमंस सोर लूजर्स थे और वो आपस में लड़ने लगे। यूए गार्ड को यह सब देखने में मजा आ रहा था, पर तभी एक ऑफिसर का नेकलेस गिर गया। अगला हम उस ब्लॉन्ड हीरो को देखते हैं जो वो भी कोनोसाकी पहुंच गया था। उसने अपने मैजिक बैग से वो चुराया हुआ जूल निकाला और उसे बेचने का प्लान बनाया। अचानक उसने फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर दी क्योंकि उस जूल ने डीमंस की मिलिशियम को एब्जॉर्ब कर लिया था। डीमन ऑफिसर्स और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगे क्योंकि उन्होंने अब वो नेकलेसेस नहीं पहने थे जो उनकी पावर्स को दबाते थे। फिर उन्होंने एक धमाका किया और सुया फन को देखकर शॉक रह गई। उसे याद आया कि ये वही डीमंस थे जिन्होंने उसका अपहरण किया था। हालांकि वो जूल जिसने डीमन ऑफिसर्स की डार्क एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो चमकने लगा और वो ब्लॉन्ड हीरो एक विशाल शैडो मॉन्स्टर में बदल गया। बैलीरोजा ने तब इल्यूमिनास से पूछा कि क्या वो चाहती है कि गोजल फिर से तख्त संभाले। उसे पता चला कि गोजल इल्यूमिनास की बहुत बड़ी फैन है और उसके प्रति बहुत वफादार है। फिर बैलीरोजा ने पूछा कि क्या उसका गोजल पर क्रश है। इल्यूमिनास शर्मा गई। उसी पल उन्हें पता चला कि मिलिशियम से बना एक विशाल मॉन्स्टर शहर को तबाह कर रहा है। फिर हम उस 5 स्टार होटल के गेस्ट्स को देखते हैं और वो पैनिक करने लगे। ओनर ने बिल्डिंग को गिरने से रोकने के लिए एक मैजिकल टैलिस्मैन का यूज किया और इस चक्कर में वो लगभग मरने ही वाली थी। पर इससे पहले कि वो मलबे के नीचे दब जाती, फ्लियो ने दखल दिया। हालांकि फ्लियो ने रीस से होटल में मौजूद लोगों का ख्याल रखने को कहा। कुछ ही देर बाद गोजल ने रिवील किया कि वो मॉन्स्टर असल में मिलिशियम का एक बहुत बड़ा ढेर यानी कंसेंट्रेटेड मास है। इल्यूमिनास को शक था कि इसके लिए यूई गार्ड जिम्मेदार है। फिर उसने उस मैजिक जेम को ढूंढ निकाला जिसने ये सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। बैलीरोजा और बाकी लड़कियों ने सबको 5 स्टार होटल में सेफ पहुंचाने का प्लान बनाया। अचानक इल्यूमिनास ने लड़कियों को रोका और गोजल ने कहा कि फ्लियो इसे हैंडल कर लेगा। बैलीरोजा ने कहा कि वो सब कुछ फ्लियो पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि फ्लियो हमेशा जरूरतमंद लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। इसी वजह से वो अभी भी होटल जाना चाहते थे, भले ही वहां खतरा था। गोजल फ्लियो के दोस्तों से काफी इंप्रेस था और उसने उन्हें सपोर्ट करने का प्लान बनाया। फिर उसने इल्यूमिनास से अपने साथ चलने को कहा और उसे याद आया कि गोजल ने आज से पहले कभी उससे मदद नहीं मांगी थी। वो ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई और गोजल ने एक टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज किया। हालांकि रीस पहले से ही होटल की छत पर थी और वो गुस्से से आग बबूला थी। तब कमांडर्स ने गॉल को ढूंढ निकाला और उसका छोटा भाई उसे देखकर काफी एक्साइटेड था। फिर हम बैलीरोजा को देखते हैं जिसने गोजल को छत पर बैटल मोड में देखा और उसने फ्लियो को इन्फॉर्म करने का प्लान बनाया। इसके बाद उईगार्ड ने उस मॉन्स्टर की मिलिटियम इकट्ठा करनी शुरू की और उसने इसे अपने भाई पर हमला करने के लिए यूज किया। गोजल ने बड़े आराम से एक रिफ्लेक्शन स्पेल एक्टिवेट करके उन अटैक्स को रोक दिया। उईगार्ड बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं था, तो वो मिलिटियम मॉन्स्टर की सवारी करने लगा और उसने उसे हमला करने का ऑर्डर दिया। गोजल बिल्कुल नहीं डरा और उसने बड़ी आसानी से हमले को फिर से ब्लॉक कर दिया। इसी बीच बैलीरोजा ने फ्लियो को ढूंढ निकाला और उसने बताया कि डार्क आर्मी भेस बदलकर इसी जगह मौजूद है। उसे लगा कि गोजल सीक्रेटली एक गद्दार यानी ट्रेटर है, पर फ्लियो को पूरा यकीन था कि उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फ्लियो ने बिल्डिंग की हिफाजत करने का फैसला किया और उसे भरोसा था कि गोजल अपने भाई को हरा देगा। फिर हम गोजल को देखते हैं जो एक हेंटाई टेंटिकल अटैक में बंधा हुआ था। उसने अपने भाई से कहा कि ये अजीब आइलैंड बॉयज वाले अटैक्स बंद करे और उस मॉन्स्टर को छत पर दे मारकर खुद को आजाद कर लिया। अचानक इल्यूमिनास के पास मॉन्स्टर को रोकने का एक प्लान आया और उसने रीस से कहा कि उन्हें इंसानों को आजाद कराना होगा। नतीजे में रीस ने ये जिम्मेदारी संभाली और वो सीधा उस जेमस्टोन के सामने टेलीपोर्ट हो गई। फिर उसने ब्लॉन्ड हीरो के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो मिलिटियम मॉन्स्टर गायब हो गया और सुया को लगा कि वो मरने वाली है,
पर आखिरी सेकंड में गोजल ने उसे बचा लिया और वो बिना किसी चोट के जमीन पर उतर गई। इसी बीच उइगार्ड गुस्से से पागल हो रहा था और उसने अपने भाई को सबक सिखाने का प्लान बनाया। गोजल समझ गया था कि उसका भाई ये बकवास बंद नहीं करेगा और उसने इल्यूमिनास को कमांडर्स को संभालने का ऑर्डर दिया। फिर उसने अपने भाई के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की और उइगार्ड ने एक पावरफुल पंच के साथ अपने भाई पर हमला किया। गोजल ने डॉज किया और अपने भाई को दिखा दिया कि असली टॉप जी कौन है। हालांकि उइगार्ड ने लगातार पंचेस मारकर अपने भाई को हिट करने की कोशिश की। फिर हम इल्यूमिनास को देखते हैं और उसे पता चला कि फन को छोड़कर बाकी सारे कमांडर्स बस हॉट स्प्रिंग्स का लुत्फ उठाना चाहते थे। फन ने इल्यूमिनास पर हमला किया, पर उसने इल्यूमिनास को काफी हल्का समझ लिया था। उसी वक्त गोजल ने भी अपनी असली ताकत दिखाई और अपने भाई के सारे पंचेस डॉज कर दिए। अचानक उसने काउंटर अटैक शुरू किया और उइगार्ड स्मोक हो गया, यानी बुरी तरह हार गया। उइगार्ड ये मानने को तैयार नहीं था कि वो कमजोर है, तो उसने अपनी यूनिक स्किल यूज करके एक बीस्ट बनने का फैसला किया। गोजल बिल्कुल इंप्रेस नहीं था और उसने अपने छोटे भाई के अटैक्स को बड़े आराम से झेला। फिर गोजल चिढ़ गया और उसने अपने बेबी ब्रदर की मिलिटियम को सील कर दिया। उइगार्ड कंफ्यूज हो गया और उसे पता चला कि वो टेम्परेरी तौर पर अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता। गोजल ने यह भी समझाया कि इस वजह से वो अब एक इंसान जितना ही कमजोर हो गया है। अचानक गोजल का भाई एक क्राई बेबी की तरह बिहेव करने लगा, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। फिर हम होटल की ओनर को देखते हैं, जिसने अपने एम्प्लॉयज के साथ मैजिकल टैलिस्मन्स यूज करना शुरू किया। उइगार्ड कंफ्यूज था और उसका युकाटा चमकने लगा। अगला पूरी डार्क आर्मी बंध गई, यानी टाइड अप। इसका रीजन ये था कि वो युकाटास खास तौर पर बनाए गए आइटम्स थे। उसके बाद ओनर ने अगला स्पेल एक्टिवेट किया और उसने डार्क आर्मी को कोनोसाकी से बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर बाद सुया ने रीस से माफी मांगी और वो ब्लॉन्ड हीरो को थप्पड़ मारती रही। फिर रीस को पता चला कि फ्लियो उसे ढूंढ रहा है, तो उसने ब्लॉन्ड हीरो को थप्पड़ मारना बंद कर दिया। बाद में फ्लियो ने बिल्डिंग रिपेयर कर दी और सब बहुत इंप्रेस हुए। वो लोग सफाई करने लगे और जख्मी गेस्ट्स का ख्याल रखने लगे। फिर हम ब्लॉन्ड हीरो को भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं और अनजाने में उसे एक नया हॉट स्प्रिंग मिल गया। इसी बीच होटल की ओनर फ्लियो की मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार थी। उसने उससे हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेने के लिए थोड़ा और रुकने को कहा। शाम को रीस हॉट स्प्रिंग में चिल कर रही थी और वो ब्लेसिंग ऑफ फर्टिलिटी यानी संतान प्राप्ति का इंतजार कर रही थी। तभी बैलीरोजा ने उलिमानस से पूछा कि क्या वो पानी से डरती है। ये मानने के बजाय उलिमानस हॉट स्प्रिंग में कूद गई और रियलाइज किया कि पानी बहुत सुकूनदायक है। उसके बाद वो बैलीरोजा के मार्शमेलोस को घूरती रही, क्योंकि उसकी बॉडी वाकई कमाल की थी। अगला डैमलिनस ने हिया से शिकायत की, क्योंकि वो दोनों हॉट स्प्रिंग एंजॉय करना चाहती थी। ब्लॉसम ने तब पूछा कि उन दोनों ने क्या किया, तो हिया ने रिवील किया कि वो दोनों ओनली फैंस म्यूजियम में थी। फ्लियो मर्दों के बाथरूम में गोजल के साथ था और वो खुश था कि लड़कियां मजे कर रही हैं। गोजल ने भी हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स किया और कहा कि वो फ्लियो जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश है। उसने फिर कहा कि फ्लियो ने उसे उम्मीद दिखाई है कि दो अलग अलग रेसेस एक साथ मिलजुल कर रह सकती हैं। उसी पल फ्लियो ने कहा कि शुरुआत में जब वो इस दुनिया में समन किया गया था तो वो काफी डरा हुआ था। वो इस बात से भी खुश था कि उसे ऐसे वफादार साथी मिले जिन पर वो भरोसा कर सकता है। अचानक गोजल ने फ्लियो से कहा कि अगर उसे कभी मदद चाहिए हो तो वो उसे हमेशा कॉल कर सकता है। बाद में एक दावत सर्व की गई और सब बहुत खुश थे। उसके बाद किसी ने रीस को एक स्पेशल एप्पल पाई सर्व किया और उसे बताया गया कि ये बेबीज बनाने में मदद करता है। अगला बैलीरोजा ने गोजल को थैंक यू बोला, क्योंकि उसने सुना था कि गोजल ने कुछ इंसानों की हिफाजत की है। इल्यूमिनस को जलन होने लगी और उसने उन दोनों को करीब आने से रोकने की कोशिश की। रात को लगभग सब सो चुके थे और रीस ने लड़कियों को चेक किया। फिर वो फ्लियो के पास गईं और वो दोनों सितारों की तरफ देखने लगे। फ्लियो ने रीस से पूछा कि वो इंसानों के बारे में क्या सोचती है। उसने जवाब दिया कि पहले वो इंसानों को बहुत कमजोर क्रीचर्स मानती थी, पर अब उसकी राय पूरी तरह बदल चुकी है। उसने सीखा कि इंसानों के पास कई अलग अलग टैलेंट्स होते हैं और वो बैलीरोजा और बाकी सबसे मिलकर बहुत खुश है। इसके बाद फ्लियो ने सबकी हिफाजत करने के अपने गोल के बारे में बात की और उसने अपनी वाइफ से सपोर्ट मांगा। वो इस बात से बहुत खुश हुई कि उसके हस्बैंड उस पर इतना भरोसा करते हैं और वो थोड़ा शर्मा गई। फिर उसने जवाब दिया कि वो अपने बच्चे के लिए एक सेफ फ्यूचर बनाने में उसकी मदद जरूर करेगी। अगली सुबह रीस का मूड बहुत अच्छा था, क्योंकि पिछली रात उसने फ्लियो के साथ बेबी बनाने की कोशिश की थी। गोजल को छोड़कर सब समझ गए कि बात क्या है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़कियां किस बारे में बातें कर रही हैं। हालांकि अब ट्रिप खत्म हो चुका था और फ्लियो ने एक टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज किया। कुछ हफ्तों बाद सब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। ब्लॉसम ने अपने खेतों की देखभाल की और बेलानो हॉगवर्ट्स स्कूल में मैजिक पढ़ाने लगी। फिर हम हिया को देखते हैं, जिसने सब्जियां उगाने में मैजिक की मदद ली थी। ब्लॉसम ने पहली फसल चखी और वो हैरान रह गई कि मैजिक के इस्तेमाल से सब्जियां और भी स्वादिष्ट हो गई हैं। शुरुआत में वो इसके खिलाफ थी, पर नतीजे देखकर उसका मन बदल गया। फिर हम देखते हैं कि फ्लियो और गोजल को साथ में गियर्स बनाने में बहुत मजा आ रहा था।
इल्यूमिनास को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना एंजॉय क्यों कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद बैली रोजा गोजल से बात करती हुई दिखी और इल्यूमिनास ने उसे वार्न किया कि वो उसके क्रश के करीब ना जाए। इसी बीच एलिजाबेथ अगली क्वीन बन गई और उसका प्लान पूरी तरह सक्सेस रहा। उसने किंगडम को दोबारा खड़ा करने का प्लान बनाया और अपने पिता की गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया। फिर हम देखते हैं कि ब्लॉन्ड हीरो हमेशा की तरह अब भी वांटेड ही था। वो लोग एक गड्ढे में छुपे हुए थे और वो अभी भी हीरो का टाइटल वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता था। बाद में रीस ने सबको डिनर के लिए बुलाया और सब घर के अंदर चले गए। फ्लियो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था और वो खुश था कि उसके पास एक कमाल की पार्टनर और भरोसेमंद साथी हैं। इसके बाद उसे रीस से पता चला कि उसने कपकेक्स बेक करना सीख लिया है। वो इसे अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती थी और फ्लियो उसकी बनाई हुई स्वीट्स चखने के लिए काफी बेसब्र दिख रहा था। भाई, फ्लियो की फैमिली तो अब एकदम परफेक्ट लग रही है, पर क्या वो ब्लॉन्ड हीरो उस गड्ढे से निकलकर कोई नया पंगा खड़ा करेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि क्वीन एलिजाबेथ का अगला बड़ा कदम क्या होगा, या फिर रीस और फ्लियो के आने वाले जूनियर की वजह से घर में क्या हंगामा होगा?